उक़्दतम मिन लिसानी क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़लफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हर व मा बतना व मा ख़फ़िय व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कानल मुअ्मिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़तीबन यक़ूल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शहदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम असल नस्ल सफ़ा वजह वसल खुदा बाब फसल विलायत पे लाखों सलाम मुर्तज़ा शेर साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम आब ततहीर मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। जामिया ज़ीशान इस्लाम में आज तक़सीम सनाद और तहफ़ीज़ क़ुरान के हवाले से दस्तार फ़जीलत और दरसियात की मबादियात और मबादी इब्तिदाई जो क्लासें हैं ऊला सानिया और सालिसा उनके रिज़ल्ट की तक़सीम का आज ये मुबारक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मुक़द्दस मजलिस में जो सरासर हमारे लिए तोशा आखिरत
और कफ़ारा सय्यात और हुसूल हसनात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका हिज़्ज़ वाफ़िर नसीब फरमाए। जय्यद उलमाए किराम और मुदर्रिसीन असातिज़ा दामत फ़यूज़ुहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब क़िबला नौशाई दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम जामिया ज़ीशान इस्लाम ज़ीद शरफ़हू, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुहियुद्दीन अख्तरुल क़ादरी साहब चेयरमैन इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत ज़ीद शरफ़हू, और मुफ्ती हामिद अली साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रऊफ़ सईदी साहब दामत फ़यूज़ुहुम, और मुफ्ती महबूब चिश्ती साहब और दिगर उलमाए किराम सादात किराम और अराकीन जो तशरीफ़ फरमा है जामिया ज़ीशानुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम उलमाए किराम को सेहत व सलामती अता फरमाए। कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा मदारिस के हवाले से, फिर कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उसके हवाले से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम में मदारिस इस्लाम की हैसियत ऐसे है जैसे बदन के अंदर रूह की हैसियत होती है। इस्लाम की तालीमात, फ़रोग़ व नशर और इस्लाम का किसी इलाके में रुसूख, ये तमाम के पीछे जो कलीदी किरदार और असल उसूल किरदार जिस इदारे का है वो मदरसा है। मैं दो चार जुमले कहना चाहूँगा, पूरी अपनी तवज्जो को समेट कर ये बातें सुने, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, वरना मैं इस पर कुछ तफसीली बात करता। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपनी तवज्जो को ज़रा मुश्तमे करके रखें कि मदरसे की क्या हैसियत है। मेरी तरफ तवज्जो रखें। एक मुसलमान की ज़िंदगी में मदरसे और मस्जिद से ताल्लुक़ किस कदर ज़रूरी और अहमियत का मुतहम्मिल है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, इसको हम आसान अंदाज में मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों, भाइयों, इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह एक इंसानी जिंदगी की बका, आसान उर्दू कर दूं, एक इंसान को अपनी जिंदगी को बाकी रखने के लिए और एक इंसान को अपनी जिंदगी की सलामती के लिए दो बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। एक खुराक है और एक पोशाक और लिबास है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? यानी एक इंसान की जिंदगी की बका, उसकी जिंदगी किस तरीके से चलती है? खुराक से है। किससे? खुराक से। और लिबास उसके सितर को ढांपने के लिए, उसकी पोशाक के लिए होता है। बस यूं ही समझ लीजिए कि जिस तरह एक इंसान की जिंदगी की बका खुराक और पोशाक पर है, इसी तरह एक हकीकी मुसलमान की शनाख्त और उसकी तहजीब की बका जो है वो मसाजिद और मदारिस से है। मैंने दो लफ्ज आपके सामने जिक्र किए हैं कि एक हकीकी मुसलमान की इस्लामी शनाख्त, एक मुसलमान की, बोलिए, इस्लामी शनाख्त। शनाख्त समझते हैं? इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ, उसकी प्रोफाइल कि वो कौन है, क्या है, खानदान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बात की बातें हैं। असल उसकी जो इस्लामी शनाख्त है कि वो मुसलमान है और क्यों मुसलमान है, और आम इंसानों में उसका इम्तियाज, उसका तफव्वुक, उसकी बुलंदी, उसकी इनफरादियत, वो उसका हकीकी मुसलमान की जो इस्लामी शनाख्त है, और उसकी रस्म व रिवाज, सोग कैसे है, गम कैसे हैं, तिजारत कैसी है, शादी ब्याह कैसे हैं, घर बार कैसे हैं, बच्चों की और दिगर मामलात के जो रस्म व रिवाज, अस्सकाफा, तहजीब जो है, तो इन हकीकी मुसलमान की इस्लामी शनाख्त और उसकी इस्लामी तहजीब जिस जगह पर मुरत्तब होती है और महफूज होती है और उसकी तश्कील होती है, उस इदारे को मदरसा कहा जाता है। इस एक लाइन पर हम घंटों तकरीर कर सकते हैं, जो मैंने उन्वान आपके सामने पढ़ा है। यह मदरसे का
एक उन्वान है, एक हवाला है, एक तारुफ है, ये इसका एक मौजू और इसकी जरूरत है। दूसरे अंदाज में यूं समझ लीजिए कि एक इंसान की मादी जरूरत जिंदगी के लिए खुराक और पोशाक है, लेकिन हकीकी मुसलमान के नजदीक इस मादी जरूरत से ज्यादा उसकी जो असल जरूरत है वो उसका दीन है, वो उसका ईमान है, जो इस मादी जरूरत से आगे जाकर अपनी जरूरत के अहम अहदाफ को पाता है और अपनी जरूरतों में सबसे आगे जिस हदफ को, जिस कोशिश को अपने शऊर, अपनी समझ, अपने जज्बात से हासिल करके जिसको तहफ्फुज और महफूज करना चाहता है वो ईमान और दीन है। और वो जहां महफूज होता है, जहां से समझ में आता है, उसको मदरसा कहा जाता है। मैं किसी मुल्क के अंदर गया तो वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, तो उनके मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर थे। तो मैंने उनसे, गैर मुस्लिम से पूछा कि भाई ये इतने बड़े बड़े आपने इदारे बनाए हैं, उर्दू समझते हैं? तो ज़रा मुंह पर ताजगी लाइए ताकि मुझे पता चले कि कुछ अहमियत समझने वाले लोग। फिर कोई तहकीक की बात कर रहे हैं, वरना फिर शोर शराबे वाली तकरीर करके चले जाते हैं। तो ज़रा तवज्जो कीजिए, जो मैं उर्दू ज़बान में बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। तकरीर शुरू हो चुकी है और अहम बातें शुरू हो चुकी हैं। इसको दिमाग में बिठाइए, आगे पहुँचाइए, खुद भी इसमें ढलिए ताकि हमारा जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, जो हमने ऊट पटांग किस्म के जाली सियासतदानों को अपना बाप बनाया हुआ है, उनको पीछे निकाल कर फेंकें और जो हमारी असल शनाख्त और ज़रूरत है वो हमें समझ में आ जाए। फलाना जिंदाबाद तो ढिमकाना जिंदाबाद तो फलां सूबा जिंदाबाद तो फलां ज़बान जिंदाबाद, ये सारे फजूल तस्वुरात। मैंने इसलिए जुमला इस्लाम इख्तियार किया था कि मुसलमान नहीं, हकीकी मुसलमान की जो शनाख्त है और उसकी तहजीब है वो जिस इदारे से उसे मिलती है उसी इदारे को मदरसा कहा जाता है। मदरसा हमारी जिंदगी के साथ, हमारे ईमान के साथ किस कदर जरूरी है, मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए। मैं किसी मुल्क के अंदर गया और मैंने वहां पर देखा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने जनाब जो है वो कम्युनिटी सेंटर बनाए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये कम्युनिटी सेंटर की लॉजिक क्या है और इसके पीछे क्या फलसफा है, ये क्या होता है? उन्होंने कहा मौलाना साहब बात यह है कि हम अपने वतन को छोड़ आए, नए लोगों में आकर हम आबाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारी कोई तहजीब है, हमारे कोई रस्म और रिवाज है जो हमारे बाप दादाओं से चले आए हैं, और जो मज़हब हम रखते हैं उस मज़हब की कुछ बुनियादी तारुफी चीज़ें हैं, उस मज़हब के कुछ बुनियादी अहदाफ है जिसकी वजह से इख्तियार करके हमारे मज़हब वाला वो मज़हब बन सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक बड़ा मुंतशिर माशरा है। तो हमने अपने बच्चों को, हमारे अपनी यूथ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हैं, उनको अपने मज़हब से, अपनी सकाफत से, अपने तहजीब से, अपने रस्म व रिवाज थे और हमारे मज़ाहिब के जो रखाव है, जो आदाब हैं, उससे आशना करने के लिए और उनमें उसकी मोहब्बत, स्पिरिट, रूह उतारने के लिए हफ्ते में एक दिन हम इस कम्युनिटी सेंटर में जमा हो जाते हैं। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि एक मुसलमान को अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ के हवाले से, और जो मुसलमान है उसकी शान तो यह है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम उसको ये मंशूर देता है कि महबूबा फरमा दीजिए हर मुसलमान से कि उसकी नमाज, उसकी कुर्बानी, उसका जीना और मरना अल्लाह के लिए है। मुसलमान वो है जिसको हुक्म हो रहा है ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रसूल से तजावुज नहीं करना, आगे नहीं जाना। तुम्हारा खाना पीना, रहना सहना, तुम्हारे रस्म रिवाज, तुम्हारे सोग खुशी, तुम्हारे इंटरनल मसाइल, तुम्हारे एक्सटर्नल मसाइल, तुम्हारे दाखिली मसाइल, तुम्हारे बाहर मसाइल, इस्लाम वो है। अल्लाह रसूल ने पूरा एक ज़ाब्ता और तुम्हें एक निज़ाम दिया है। तो ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल के निज़ाम को तजावुज नहीं करना, उसको फलांगना नहीं, अपनी तरफ से कोई रिवाज नहीं बना लेना, अपनी तरफ से अपनी जिंदगी को कोई मंशूर, कोई ज़ाब्ता नहीं बनाना। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए ज़ाब्ता हयात जिंदगी जो है, तुम्हारी खुशी हो, गम हो, कुंवारा हो, शादीशुदा हो, बेटा हो, बाप हो, दामाद हो, रिश्ता हो, जो भी तुम्हारी जिंदगी की उमंगे और ताल्लुकात है, उसको अल्लाह रसूल ने उसके दस्तूर, उसके कानून, उसके ज़ाब्ते को बयान किया है, उसके तहत रहना। तो ये सारे मजमून और ये बुनियादी हमारी जिंदगी की जिम्मेदारियां कहां से मिलती है? मसाजिद और मदारिस से मिलती है। तवज्जो है आपकी?
मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए आप देखते हैं कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें वो कॉलेजों पर तवज्जो नहीं करती, यूनिवर्सिटियों पर नहीं करती। उनको छोटा से नादरा का मदरसा भी उनकी आंखों में खटकता है, क्योंकि उनको पता है जब तक मदरसा जिंदा है, मौजूद है, तो मुसलमान जिंदा है। जिंदगी से मुराद नहीं कि ये खा पी कर चल रहा है, ये तो जानवर भी चलता है। मुसलमान की जिंदगी के मेरा ताल्लुक किससे है, मेरा रब कौन है, वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कौन है मेरा रब? अल्लाह मेरा रब है। और रब कहने का क्या मतलब है, ये तवज्जो से जरा दो चार जुमले मजीद समझ और गहराई से सुनिए कि अल्लाह रब का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामी बिलीव क्या है, इस्लामी ईमान क्या है। इसकी एक तारीफ इल्म अकायद में यह है, अकायद में अगर हम पढ़ते हैं तो पूछा जाता है मन अल्लाह, तो फरमाया हुआ मुहद्दिसुल आलम, हमारे अकायद की किताबों में कि अल्लाह कौन है, फरमाया जिसने इस आलम को बनाया है। तो एक तो अकलियात के मुकाबले में रद्द इल्हाद में और अकली ज़ाब्ते में रब का तारुफ और इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है कि रब कौन है, जिसने इस आलम को बनाया है। फिर जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके नजदीक रब का क्या माना है, कौन है खुदा। लफ्ज अल्लाह जो है अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु, ये लफ्ज ऐसी जात पर बोला जाता है कि जो तमाम कमालात और तमाम खूबी का जामे है। तवज्जो है आपकी। फिर इल्म अकायद में इसका दो माना किया जाता है, रब वो है, खुदा वो है जो वाजिबुल वजूद है और मुस्तहिक इबादत है। वाजिबुल वजूद का माना यह है कि उसका होना जरूरी है, उसका ना होना मुहाल है। मुस्तहिक इबादत का माना है कि वही इबादत के लायक है, तो वही इबादत के लायक है। इस मजमून को थोड़ी गहराई से समझने के लिए समझिए कि इबादत क्या होती है, जिसका वो लायक है। इबादत क्या होती है, इबादत किसको कहते हैं कि जिसकी बिना पर ये अल्लाह के अलावा किसी की नहीं हो सकती। तो इबादत क्या है, तो अल्लामा मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहमहुल्लाह ने बहुत सहल तारीफ और मुतकल्लिमीन के मुकाबले पर सहल तारीफ आपने की है। फरमा इबादत का माना है गायतिल खुदूअ व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे का अदब और इंतहाई दर्जे की आजिज़ी को इबादत कहा जाता है। ये अपने रूह में इसकी माने को उतारिए ताकि फिर हमारे अंदर वो ज़ौक़, वो लज्जत, वो हलावत रब की फरमानबरदारी की पैदा हो। मैं और आप अक्सर ये बात सुनते रहते हैं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। बिल्कुल ठीक सुनते हैं, इसी पर मदार इस्लाम है, यही इस्लाम की बुनियाद है। तवज्जो है। लेकिन हमारे लिए ये मफहूम थोड़ा से अजनबी हो जाता है, ये बात थोड़ी सी दुश्वार हो जाती है। एक आम बच्चे के लिए इस बात को समझना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो ये अकीदा तो रख लेता है कि इबादत का मुस्तहिक अल्लाह है। अल्लाह, मुस्तहिक अल्लाह से मुराद क्या, अज़्ज़ा इस्मुहु, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, इबादत जिसकी होगी वो सिर्फ अल्लाह की होगी। ये बात मानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा फीकापन, अजनबियत मजमून का रह जाता है कि उसे यही नहीं पता चलता कि इबादत क्या है। तवज्जो है। इबादत के वो इबादत की अलामात को वो जानता है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ये इबादत की एक अमली शक्ल है, एक प्रैक्टिकल शक्ल है। नमाज के उठने बैठने को इबादत कहते हैं, लेकिन इबादत जो अपने लफ्ज का जो उसका मदलूल है, जो उसकी मानवियत है, ये लफ्ज के लिए क्यों वज़ा किया गया है और इबादत के पीछे माने की ऐसी क्या रूह है कि जो ये लफ्ज किसी और के लिए नहीं है। तो अल्लाह करोड़ों रहमत इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदुल मुतकल्लिमीन सरकार सैयदुना मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहमहुल्लाह ने इस बात को शरह मवाक़िफ़ शरीफ में और दीगर तारीफात वगैरह में नकल किया और बिल्कुल इसको तसव्वुफ के रंग में ढाला, क्योंकि मुतकल्लिमीन की इस्तिलाह हमारे अक्ल के तौर पर होती है, लेकिन तसव्वुफ की इस्तिलाह ये रूह में ढल जाती है। इल्म कलाम की इस्तिलाह आगे को ताबे करती है, लेकिन इल्म तसव्वुफ की इस्तिलाह दिल को ताबे करती है। तो सरकार मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहमहुल्लाह ने इल्म कलाम की अक़लियात की तारीफ की, लेकिन साथ में जो रूहानी तारीफ की, इबादत का माना मेरे भाइयों बुजुर्गों क्या शानदार किया। इसको जहन में रखकर अगर बंदा अल्लाह की इबादत करे
तो खुदा की कसम बगैर इतर लगाए बंदे के बदन से खुशबू आए और बगैर किसी मीठे चीज को चाटे जुबान से इबादत का जौक आ जाए। क्या है? अभी मैंने इसकी तारीफ की, आसान तारीफ, 2 लफ्ज के अंदर सारी कायनात को जमा किया। और उलमा यानी अस्तगफुरुल्लाह, तो असातिज़ा हैं जो तालिब इल्म, अभी मैं देख रहा था कि मिरकात पढ़ते हुए आ रहे हैं, शरह तहज़ीब पढ़ी है। आपने देखा कि हमारे उलमा ने, अल्लामा फज़ल खैराबादी वगैरह ने इब्तिदा में ये बात लिखी है कि तारीफ जो वो है वो जिन्स और फसल से होती है, ताकि उमूम और इख्तिसास जामे और माने होती है। अब देखे कैसे जिन्स और फसल को यहां पर जमा किया और जामे माने तारीफ आपने फरमाई। मीर शरीफुद्दीन जुरजानी सैयदुल मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि इबादत किसको कहते हैं? जिस लफ्ज को समझोगे, माने को समझोगे तो कैफियत उतरेगी। तो फरमा इबादत का माना है अक्सा, अक्सा गायतिल खुदूअ व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे का अदब, इंतहाई दर्जे की इनकिसारी। समझ में आया तो मुंह खोल के सुभान अल्लाह बोल, अल्लाह के लिए, तकरीर की दाद में नहीं, खुदा के जिक्र के लिए बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि अक्सा गायतिल खुदूअ व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे की न्याजमंदी, आजजी, इनकिसारी, ताजीम, शौक का मुस्तहिक अल्लाह है। तो इबादत कहते हैं इंतहाई दर्जे के अदब को। और अदब जाहिर से नहीं होता, स्पिरिट और रूह से होता, अंदर से होता है। और अंदर से अदब जब आ सकता है जब आप जिसका अदब कर रहे हैं उसकी जलालत, अहमियत, अजमत आपके अंदर होगी, तो अंदर से वो बेदारी होगी। जिस तरह के सरकार दो आलम कुछ सुनने का जहन रखते हैं, जिस तरह हुजूर सैयद आलम के लिए लफ्ज आता इताअत और इत्तिबा का, इताअत और इत्तिबा का, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, क्या महबूब आप कहिए कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उनसे कहो इतना बड़ा नारा लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं, ना इतने बड़े दावे की जरूरत है। फत्तबिऊनी, वो तेरी इताअत, तो तेरी इत्तिबा करें। युहब्बिबकुमुल्लाह, उनको बोलने की जरूरत नहीं होगी, खुदा खुद उनसे मोहब्बत करेगा। मदारिस की तरफ आने के लिए पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप आगे बढ़ना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। इत्तिबा का माना भी हमारे अइम्मा लुगात ने क्या किया था। इत्तिबा सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने कहा जाओ पानी लेकर आओ, तो बंदा फौरन जाए पानी ला कर दे, जाओ फला काम करो तो करे। तो इत्तिबा तवज्जो से सुनना, जिंदा लाश नहीं रहना। हमारी इबादतें रंग इसलिए नहीं लाती, हमें तब्दीली नहीं है कि हमने जाहिरी जिस्म तो बनाया है मुर्दे की तरह, लेकिन उसमें रूह ही नहीं है। नमाज, सजदा, क़याम, रुकू, ये इबादत की शक्ल तो है, लेकिन इसके पीछे जो रूह है, जो इसके पीछे जो रूह और जज्बा है, वो हमारे अंदर नहीं होता। इसलिए हमारी नमाज, जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी नमाज अगर तुझे खुदा के करीब ना कर सकी अलियाज़ु बिल्लाह, तो वही नमाज तुझे खुदा से दूर ले जाएगी। जब वो एहसास ना हो, मैं एक जुमला कहकर फिर करीब आ रहा हूं। उलमा ने लिखा कि रब फरमाता है कि जो ये चाहे कि रब उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब इत्तिबा का माना सिर्फ हुक्म मानना नहीं था, इत्तिबा का माना सिर्फ हुक्म मानना नहीं था, ऑर्डर की पासदारी करना नहीं था, बल्कि जो ऑर्डर दे रहा है उसकी अजमत और शान और हैबत को दिल में बिठा कर फिर अदब को मानना था कि ये किस जात ने मुझे हुक्म दिया है, उनका मर्तबा यह है, उनका मकाम यह है, उनकी अजमत यह है। इसलिए फरमाया अला क़स्द अज़ामिही फहुव मुतिअन लहू, कि जब तक जो हुक्म दे रहा है उसकी बुजुर्गी, उसका मर्तबा, उसकी अजमत दिल में नहीं होगी, तो बदन तो फरमानबरदारी करेगा, लेकिन रूह राजी नहीं होगी। रूह जब आएगी उस अमल के पीछे, जब हुक्म देने वाले की अजमत होगी। इसीलिए ताजीम, इंतहाई दर्जे की ताजीम को इबादत कहते हैं, और ताजीम का ताल्लुक बदन से नहीं है, यह हमारे बातनी जज्बे से है। और यह जज्बा जब तक नहीं खुलता,
जिसका अदब किया जा रहा है उसकी हैबत, मर्तबा, मकाम जब तक दिल के अंदर ना। तो अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कौन है जो वाजिबुल वजूद है और मुस्तहिक इबादत है। मुस्तहिक इबादत से मुराद के इंतहाई दर्जे के अदब व ताजीम का मुस्तहिक वही है, लेकिन वो अदब की आला मिसाल सजदा करना है। मसलन गौर करना, कोई पूछे, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। कोई पूछे मौलाना साहब इसका क्या मतलब है कि इंतहाई दर्जे का अदब ये इबादत है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इंतहाई का मतलब है कि उसके बाद कोई शय बाकी ना रहे, वही पिनिकल हो, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं पिनिकल, जो वही इंतहा हो, वही आखिरी नुक्ता हो, उसके बाद वो शोबा ही खत्म हो जाए। तो फरमा इंतहाई दर्जे का अदब जो है वो इबादत है। कह के मौलाना इसको आसान कर सकते हैं, मैंने कहा ये मदरसे वाला ही आसान कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे ये बताइए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा अभी कि इंतहाई दर्जे का अदब किसको कहते हैं। तो चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ, आपके बदन में इंतहाई दर्जे की इज्जत की जगह कौन सी है? आपके बदन में इंतहाई दर्जे की ताजीम की जगह कौन सी है? तो पेशानी है। क्या है बोलिए? जब आपके बदन में इंतहाई दर्जे की ताजीम की जगह पेशानी है, जबहा, जिससे आपका तारुफ और शनाख्त होती है, ठीक है, इस पर पूरी एक तफसील है कि जबहतुन, ये आपकी जो पेशानी है, ये आपके बदन में सबसे इज्जत का मकाम है, क्योंकि आपकी शनाख्त, आपका तारुफ, बंदा आपकी आंख, नाक, मुंह को बाद में देखता है, पेशानी को पहले देखता है। तो इंसान का तारुफ जो है उसकी पेशानी से होता है। तो एक इंसान के बदन में सबसे अदब का मकाम उसकी पेशानी है। तो जो सबसे अदब का मकाम था उसको ही झुका दिया तो इंतहाई दर्जे की ताजीम हुई। तो जिसकी हुई वही खुदा है, जिसकी हुई बोलिए वही खुदा। इसलिए हमारे उलमा ने कहा बुजुर्गों के हाथ तो चूमे जाएंगे लेकिन पेशानी नहीं रखी जाएगी, ये सिर्फ खुदा के आगे रखी जाएगी। बोलो सुभान। क्योंकि ये अलामत ही अक्सा गायत की है। अक्सा गायत की प्रैक्टिकल शक्ल क्या है? हाथ चूमना नहीं, पांव चूमना नहीं, पेशानी रखना। इसलिए गैर खुदा के लिए हाथ पांव चूमना तो जायज रहा, लेकिन जो अक्सा गायत का फर्द कामिल है वो ये जबहा है, इसको ना नबी के लिए जायज किया गया ना किसी और के लिए जायज किया। समझ रहे हैं? तो हाथ चूमना ताजीम है लेकिन अक्सा गायत नहीं है, इंतहाई ताजीम नहीं है। हाथ चूमना ताजीम है लेकिन इंतहाई ताजीम नहीं है। तवज्जो है, पांव चूमना ताजीम है, इंतहाई ताजीम नहीं है। अगर ये इंतहाई ताजीम होता तो ये गैर के लिए शिरक हो जाता और ममनू हो जाता। इंतहाई दर्जे की ताजीम की प्रैक्टिकल की एक ही शक्ल है, वो पेशानी रखना, और ये खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं रखी जाती। इसलिए हम चूमने के जवाज के कायल हैं, तकबील और बोसे के कायल हैं, तकबील और बोसे के कायल हैं, जबहा रखने के कायल बोलिए नहीं है। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा कि जब दस्तबोसी की जाए तो होंठों को लगाया जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मज़ारात के बोसों के बारे में पूछा गया। इसमें उलमा मुख्तलफ हैं, जायज़ और अदम जायज़ में नहीं बल्कि औला और गैर औला में। जायज़ सबके नज़दीक है, चाहे वो ताजदार गुरड़ा लिखें, सरकार इमाम रब्बानी लिखें, ये इमाम अहमद रज़ा लिखें, ये दिगर हमारे बुजुर्ग लिखें रहिमहुमुल्लाह तआला अजमईन, ये इख्तलाफ इसमें नहीं है। कब्र के बोसे में अगर इख्तलाफ होता तो मसला कहीं और से कहीं और पर जाता, बाब एतकाद में होता। लोग इस गुत्थी को समझ ही नहीं पाए हैं और फुक़हा के बन के, मुफ्ती बन के अजीब अजीब तकरीरें यूट्यूब पर और फेसबुक पर चल रही होती है। तो मैंने उनसे कहा कभी बैठकर आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए कि किस मसले की नौइयत क्या और कैसे बयान करना है उसको। तो तकबील कब्र, तकबील मज़ार का मसला मुख्तलफ नहीं है, वो हर एक के नज़दीक जायज़ है, लेकिन हालत और सूरत के एतबार से औला और खिलाफ औला का मसला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तकबील के कायल हैं,
क्योंकि आपका फतावा इसका मुशीर है, लेकिन आगे आप अहवत तरीका बयान करते हैं। वो अहवत तरीका जो है वो बराअत के लिए होता है, अदम जवाज के लिए नहीं होता मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन आप देखें मज़ारात, लेकिन बेहतर ये है, अहवत ये है, बहुत ज्यादा एहतियाती है कि बंदा औलिया की कब्र को बोसा ना ले, दूर खड़े रहे अदब से। ये शिरक मिरक नहीं है, चूम लिया तो कोई शिरक मिरक नहीं है, ये एहतियात की बात हो रही है। किसकी हो रही बोलिए, किसकी हो रही बोलिए, एहतियात की हो रही है, ठीक है। तो अगर कब्र को बोसा लेता भी है, बेहतर ये अहवत ये कि वो न चूमे, तवज्जो है। लेकिन जो जवास की तरफ भी गए हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कब्र पर पेशानी रखी जाए, सिर्फ होंठ रखे जाए। क्या रखा जाए? बुजुर्गों की दस्तबोसी की जाती है, पेशानी नहीं रखी जाएगी, होंठ रखा जाएगा। क्योंकि बोसा और है और इनहाज जबहा और है। बोसे से मुराद है सिर्फ होंठ का लगना, ना उसमें आवाज का पैदा होना। लौट कर पीछे आ जाइए। इबादत का माना अक्सा गायतिल खुदू व तजल्लुल, इंतहाई दर्जे के अदब और ताजीम को इबादत कहते हैं। तो अल्लाह की जात वो है जिसकी एक तारीफ इल्म कलाम में हो रही है कि वो वाजिबुल वजूद है और मुस्तहिक इबादत है। तो अल्लाह की मुस्तहिक इबादत होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि मुस्तहिक इबादत होने के लिए दूसरी वजह यह है कि वो मुस्तकिल बिज़ात हो, साहिब इख्तियार असली हो, और वो खुदा के सिवा कोई और नहीं है, लिहाजा कोई और मुस्तहिक इबादत भी नहीं। ये इसकी एक दूसरी ताबीर है। अब मैं इसको थोड़ा आसान करके आगे लाना चाह रहा हूं। इल्म अकाइद में अगर बात की जाए अल्लाह की कि कौन है खुदा अज़्ज़ा इस्मुहु, तो वो वाजिबुल वजूद है और मुस्तहिक इबादत है। और अगर सूफिया के पास आकर इसकी रूह में दाखिल हुआ जाए और उसके माना में उतरा जाए तो वो हिला कर रख देते हैं बंदे को। शायद इल्म कलाम की तारीफ में बंदे का दिमाग मोटा रह जाए, लेकिन सूफिया मजमून को चीर कर उससे असल रसद और असल शहद और जायका निकालते हैं। वो फरमाते हैं खुदा वही होता है जिसकी सुनी जाए, खुदा वही है जिसकी सुनी जाए। अब तू फैसला कर दे और देख ले कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पर तू किसकी सुन रहा है। माना कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, लेकिन अपनी बिरादरी की, अपने जाहिल जजों के कानून की, अपने बनाए हुए फरसुदा निजाम की, जो खुदा के कानून के यकसर मुकाबिल आ रहे हों, अगेंस्ट में आ रहे हों, तो तू 10 दफा कहे कि मैं खुदा को खुदा मानता हूं। नहीं, जिसकी तूने मानी पसंद के साथ, शौक के साथ, वो तेरा खुदा है। माअज़ल्लाह तूने उसको खुदा बनाया, अपने ज़ौम में बनाया, वो रब्बे हकीकी नहीं, अपने ज़ौम में बनाया। इसलिए कुरान ने यहूद के बारे में फरमाया था, यहूद वो हैं जिन्होंने अपने रहबान को और अपने करीब के लोगों को खुदा बनाया, ख्वाहिश की पैरवी की। रब बुला रहा है नमाज की तरफ, ख्वाहिश बुला रही है बिस्तर की तरफ, तो फरमा इसी के अंदर तू फर्क कर दे कि तूने रब की मानी या अपनी ख्वाहिश की मानी। तो जिसकी तूने मानी असल में उसी को तूने फिक्री तौर पर खुदा माना था। और जो रब का बंदा होता है तो वो इस तरह मानता है कि फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब खुदा के लिए। ये मैंने तफसील आपके सामने क्यों बयान की है? ये सिर्फ मजमून को खोला इसलिए है, बिल्कुल खोल कर आपके सामने इसलिए रखा है कि मुसलमान जो है वो जिंदगी के हर शोबे में जिसकी हाकमियत का कायल है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रसूल के अगेंस्ट नहीं जाना। अल्लाह रसूल कहते हैं शादी ब्याह यूं कहो, कहते हैं हमारी बरादरी कहती यूं कहो। अल्लाह रसूल कहते हैं अपनी सोग की रस्में यूं मनानी है तुमने, कहते हैं हमारी बरादरी है ये, हम तो यूं मनाएंगे। अल्लाह रसूल कह रहे हैं भाई तिजारत यूं करनी है, उन्होंने कहा जी हमारी बरादरी कहती है यूं करनी है। तो ये बात मैंने आपके सामने इसलिए पेश की है कि ये अल्लाह के कानून के मुकाबले में और उसकी वाज़े हुक्म के मुकाबले में किसी और के हुक्म को वो दर्जा देना, ये शिर्क फिल उलूहियत फिल इल्म है और ये रिसालत में शिर्क है। तो अब आप देखिए, इसलिए मैंने कहा कि एक इंसान के लिए उसकी जिंदगी की बका के लिए खुराक और पोशाक जरूरी है, और एक हकीकी मुसलमान की
ईमानी शनाख्त के लिए मदरसा जरूरी है, जो उसको निखार कर फिक्र के मरहले से गुजार कर जाहिर और बातिन में कामिल अब्द और बंदा बनाता है। अब इसको देखिए, एक नाजरा का मदरसा होगा लेकिन कुफ्र की आंखों में खटकेगा। 20-20 रुपए, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए चंदे पर चल रहा होगा, लेकिन खड़े होकर पेशाब करने वाले असेंबली में बैठे हुए अक्सर लोग जिनको कुल हुल्लाह नहीं आती, वो कहती मदरसों का ऑडिट क्या हुआ, मदरसों का ऑडिट क्या हुआ। मैंने कहा जो ऐसा अपने यूनिवर्सिटियों को तुमने अरबों रुपए दिए उसका ऑडिट क्या हुआ। और बिहम्दिल्लाह ताला हम कोई गैर कानूनी बात नहीं करते, हमारे मदारिस ऑडिट जमा कराते हैं, ऑडिट बाकायदा होता है, कहां से आया, कहां गया, क्या लगा, हम इसके मुखालिफ नहीं, लेकिन हम ये पूछते हैं, कहते जनाब ऑडिट तो हिसाब किताब तो आपने जमा कराया, अब ये बताओ वो पैसा कौन दे रहा था। तवज्जो है, पैसा कौन दे रहा था। मैंने कहा सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी में 20-20 रुपए झोली में आए, अब हम पकड़ के बताएं कौन दे रहा था। तो इस किस्म की परेशानी तुम्हें यह है कि मदरसे को मिलने वाले 20 रुपए से तुम इतने परेशान हो, और तुम्हारी यूनिवर्सिटियों को मिलने वाले एजुकेशन एड से करोड़ों डॉलर से तुम परेशान नहीं हो। तुम्हें पता है कि यह मदरसा ही असल में वो यादगार और ऐसा वेंट का स्टेचर है कि जिस पर जब तक ये कायम है मुसलमानों से अल्लाह की तौहीद और उसकी वहदानियत, नबी पाक की शरीयत और नबी पाक के हुक्म की बालादस्ती और इस्लाम की जो शनाख्त है, मुसलमान गुनाहगार से गुनाहगार हो जाए, वो वफादारी, वो हया उसके दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि उसको जिंदा रखने वाला, रमक देने वाला, वो ईमानी चाशनी और वफादारी पैदा करने वाला जो इदारा है वो मदरसा है, जो बंदे को बंदा बनाता है, मुसलमानों का असली शनाख्त देता है, उनकी तहजीब देता है और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करता है। माशरे के अंदर कोई चीज मुसलमानों की सोसाइटी के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो सबसे पहले आवाज ही मदरसे से खड़ी होती है, उलमा से खड़ी होती है कि यह मुसलमान के लिए जायज है। तो यह शऊर देता है, यह शऊर का वो मरकज है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्ग, जिस तरह एक इंसान अपने बदन में रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरह मुसलमान मदरसे के ताल्लुक के बगैर अपने ईमान में मुर्दा हो जाएगा। लिहाजा वही मुसलमान अपने अंदर ईमानी लज्जत रख सका और ले गया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जिसका ताल्लुक उलमा और मदारिस के साथ था। और मैं एक दो बातें मजीद अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं, फिर कुरान और सुन्नत की तरफ आता हूं। ये करंट इश्यूज के तहत कहते हैं जनाब ये बताइए कि मदरसे से कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने। मैंने कहा जो तुमने धर्मशाले खोल रखे इस नाम से, वहां कौन सा मर्द का बच्चा पैदा हुआ। कितना भोंडा सवाल है, तवज्जो करना, एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि मदरसे की बात चल रही है, पूरी दुनिया सुन रही है, हम अपना केस पेश कर रहे हैं। कहते हैं जनाब मदारिस ने कितने इंजीनियर बनाए। मैंने कहा मदारिस में इंजीनियर बनाना इनका शोबा नहीं था। कितने डॉक्टर बनाए, हमने कहा डॉक्टर बनाना शोबा नहीं था, इनका शोबा था दीनदार और अखलाक का पाबंद करना। जिसको तुमने बनाया वो पहाड़ पर चढ़े, मदरसे वाले ने पहाड़ से उतार कर उनको इंसान का बंदा बनाया, अल्लाह का बंदा बनाया, अल्लाह का फरमान बरदार बनाया, तहजीब की तरफ लाया और बंदे का पुत्र बनाया उन्हें। तवज्जो है आपकी। मदारिस की एनजीओज आप देखिए, ये मदरसे जो पढ़ाए जाते हैं इसमें राशन का इंतजाम, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हम कई जलसों में कह चुके हैं 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे नाख्वानदगी वाले हैं, यानी जिनके लिए कोई तालीम नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्ट कानून बना हुआ है, लेकिन छोटे बच्चे जनाब दुकानों पर काम कर रहे हैं और कारखानों में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं वजीर आजम साहब और आपके पीछे जो तहरीक चल रही है, मदरसों के आप इतने मुखलिस बन रहे हैं तो पहले उनको तालीम दीजिए जो 4 करोड़ बच्चे बिल्कुल तालीम से फारिग हैं। आप मदरसों की तरफ आ रहे हैं, या आपने जो सिंध में लाखों स्कूलों को जो अस्तबल बनाया है और गवर्नमेंट स्कूलों का जो जनाजा निकल गया है, उन उस्ताजों को तनख्वाहें भी मिल रही है, फर्नीचर का बजट भी आ रहा है, बिजली का बजट भी आ रहा है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी आ रही है, वजीर तालीम दे रहा है। क्या कोई सीने में दिल रखने वाला मुनसिफ मिजाज नहीं है
जो पूछे कि कौम का ये पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और उनका हाल क्या है। अब आप देखें, जिनको तुम चला रहे हो वहां तो बकरियां भैंस भी नहीं पाली जा सकती, लेकिन उलमा जो शब रोज मेहनत शाखा करके इदारा पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे आपने देखे, इनका अखलाक आप देखा, इनका तरीका आपने देखा, अपने माँ बाप से मरासिम वगैरह देखा। जालिमों चाहिए तो यह था कि जो काम तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम नहीं कर पाए मुल्क के अंदर, वो ये उलमा जान हथेली पर रखकर अपना सुख और चैन को कुर्बान करके जनाब इन्होंने बच्चों की मुआशरत की तरबियत की। चाहिए ये था कि इन उलमा के सरों पर ताज सजाया जाता। तुमने इनके तनकीद का निशाना FATF के जरिए से न जाने इतने खतरनाक कानून लाकर मदरसों को बंद करने की कोशिशें की जा रही है। आप भी सोचेंगे मौलाना साहब ये तो समझ में नहीं आ रहा, जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, और जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, और जो गवर्नमेंट के इदारे वो तो तबाही हालत में है। ये क्यों है? मैंने कहा इसके पीछे इस्लाम दुश्मन है, उसको पता है पाकिस्तान या इस्लामी तशख्खुस का कयाम जो होता है ना, मैंने अभी आपके सामने कम्युनिटी सेंटर की मिसाल दी है जो रिवायत और जिंदगी बयान करती है। देखो, एक समंदर के अंदर बंदा छलांग मारे लेकिन उसकी कमर किनारे पर बंधी हुई हो तो वो गहरे समंदर में जाकर भी वापस आता है। मदरसा वो पुश्तीबा और मदरसा वो कमरकस और मदरसा वो सपोर्ट है अहले ईमान का कि अगर ये भटक भी जाएं तो खुदा की मोहब्बत, हया, आखिरत का तसव्वुर उसके अंदर बेदार करके फिर इस्लाम की तरफ पलटा कर लाता है। तो कुफ्र ये चाहता है कि इस मुसलमान को दाढ़ी टोपी में इस्लाम रखा जाए, अंदर से उसके अंदर कोई रूह इस्लाम, ताल्लुक खुदा ना हो, और वो ताल्लुक, वो करंट जो पैदा करता और बाकी रखता है सोसाइटी में वो मदरसा है। तो कानून बड़े खतरनाक मदरसों के लिए आते हैं, नहीं आते तो इन वजीरों के लिए नहीं आते। ये मैं दर्द बयान कर रहा हूं, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी वो गौर करना। तो आज अगर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है तो मदारिस की वजह से, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है तो मदारिस की वजह से, चाहे अमीरुल मुजाहिदीन से लेकर हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया हो, ये बड़े अकाबिर हों, ये कौन है जिनको मदरसों ने बनाया? उन्होंने आगे कौम को खड़ा किया, किस नाम पर? पैसे के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं। आपके तो वजीर दाखिला 3.5 अरब रुपए लेकर गायब हो जाते हैं, बाद में गंगा में रहकर फिर वजीर दाखिला बन जाते हैं। तवज्जो है, उनसे कोई नहीं पूछता। चीफ जस्टिस जिसके कमरे में घुस के शराब की बोतल ले और वो शहद बन जाए, वो बात ना चले। लेकिन कानून आए तो मदरसों पर आए, ना ऐसे जालिम वजीरों के ऊपर आए, ना इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन हो तो मदरसों पर। तो पता चला इसमें बात कुछ और है। मदरसे की छोटी सी इमारत के ऊपर इतने सख्त कवानीन क्यों आते हैं? क्योंकि कुफ्र अगर डरता है तो निजाम इस्लाम से जलता है, और मदरसा वो है जो ये सिखाता है ये गर्दन भी खुदा की, ये जमीन भी खुदा की। जैसे इस गर्दन पर खुदा का कानून है उसी तरह इस जमीन पर भी खुदा का कानून होगा। वो बुनियादी हक सिखाता है, वो मुसलमान को उसकी हकीकी शनाख्त सिखाता है। तो ये कहते हैं कि उस आवाज को बंद कर दो, उस आवाज को बंद कर दो जो कौम के अंदर हरारत दीन, ईमान, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, वफादारी और रब से ताल्लुक को बताती है। तो मदरसा सिर्फ एक इमारत और बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये दीन इस्लाम का नाम है जो दीन का किला है और दीन की जाहिरी और बातनी अमानतों का अमीन है। खुशनसीब है वो लोग जो इस जरूरत को समझकर आप मदरसे को नहीं चलाते, आप दीन को बचाते हैं। ये मेरे लफ्ज आप सुन लें, ये तुम्हारे सोयम 40वां देगे मैगे अपनी तरफ है। दीन जिससे बचता है वो मदरसा है। तवज्जो है आपकी? आप देखिए ना, अगर अब भी नहीं समझ में आया आपको तो सियासी जमातें तो हमारे वहां बरसाती मेंढक की तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? उसमें जनाब एक उनका एक इदारा होता है, दफ्तर होता है, उसको मजबूत किया जाता है, वहां से हिदायत ली जाती है। जब हर सियासी जमात और हर शख्स को अपने दफ्तर, अपने मंशूर और अपने कायद, अपने लीडर से जुड़कर उससे अपनी तंजीमी और अपने इलाकाई हिदायत लेने की इजाजत है, तो उन पर कवानीन नहीं बनते। मुसलमान को उसकी दीनी हिदायत देने का मरकज जो मदरसा है उस पर सख्तियां क्यों की जाती हैं? ये जो अफगानिस्तान के अंदर इनकलाब आया, पैंट छोड़कर गोरा भागा, ये मदरसा ही था।
ये मदरसा ही था। मदरसों के खिलाफ गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो बात की और 2 शेलिंग से भाग गए तो ये हिजड़े कम्युनिस्ट थे, ये सेकुलर थे, और जो सरों की बाजी लगाकर सीने की गोली खाकर खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये मदरसा ही था। मदरसा एक काम करता है, जिसके तुम बंदे हो उससे तुम्हें जोड़ देता है, जिस नबी के तुम गुलाम हो उसकी वफादारी पैदा करता है। तो आपने मदरसे में ईंट लगाई, आपने मदरसे में ईंट नहीं लगाई, सरकार के दीन को बचाया है। इससे बड़ा एहसास क्या हो सकता है एक वफादार के लिए कि वो अपने मिशन के लिए, अपनी तंजीम और सियासी मिशन के लिए अपनी तमाम तवज्जो उधर डालता है। मुसलमान खाले भी इधर ही लाएगा, सदका भी इधर ही लाएगा, ज़कात भी इधर ही लाएगा, कुछ नहीं दे सकता तो मदरसे की तारीफ करेगा, बुराई नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वह नजरियाती मुसलमान है। उसको मदरसा कोई इमारत नहीं, रसूलुल्लाह के दीन का हरम और किला नजर आता है कि अगर इसकी दीवारें गिर गई तो सब बह जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी फिक्री खिदमत को समझिए। अगर आज आप मुसलमान हैं तो मदरसों की वजह से, आगे आपकी औलाद मुसलमान रहेगी तो मदरसों की वजह से। ये असेंबलियां आपको मुसलमान रखेंगी, ये असेंबलियां जिसमें यह कानून पास हो कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो तो उसको मुसलमान होने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, ये आपके कानून पास होते हैं। यानी ये गैर मुस्लिम, तवज्जो है आपकी, समझ रहे हैं मेरी बात? कानून पास हो रहा है। देखो ना, गोरा कितना अच्छा है, तालीम के नाम पर 10 करोड़ डॉलर देता है, हमारे चचा का बेटा है वो, और जनाब सड़कें बनाने के लिए 1 करोड़ डॉलर देता है, मेडिकल के लिए 5 करोड़ डॉलर देता है, तवज्जो है, ये देता है। तो तुमसे इतनी यारी क्या है उसको जो डॉलरों की बारिश देता है, उस डॉलर के पीछे सवार होकर वो अपना निजाम लाता है, तवज्जो है, वो सब, और वो डॉलर खा जाते हैं ये सारे हरामखोर, और उसका फलसफा हम पर थोपा जाता है। और क्या थोपा जा रहा है, बड़ा तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्त। और ये मैं कहता हूं, आप अगर दीन को अपना समझेंगे तो मेरी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की जद्दोजहद की वजह से आपका मिंबर आज़ाद है, मदरसा आज़ाद है, आपका दारुल इफ्ता आज़ाद है। वो शरीयत का हुक्म लेता है, डिक्टेशन नहीं लेता। जो अल्लाह रसूल की हिदायत है उसको आगे बढ़ाता है, तवज्जो है। बाहर ममालिक में आप देखिए, मुल्ला खरीद लिए गए, मदरसे खरीद लिए गए, सब कुछ खरीद लिया गया। अब जब वो फिरौन चाहेगा तो कलम लिखी जाएगी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से पाक हुआ है और इसके पीछे सपोर्ट आपका है कि ये किसी एड से नहीं चलता। एक गरीब मजदूर अगर 100 रुपया कमाए तो 20 रुपए मदरसे में देता है, 80 रुपए घर ले जाता है। तो ये मदरसा जो लोग चलाते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये वही लोग हैं जो दीन से मोहब्बत करते हैं। और मैं जल्दी से एक जुमला यहां कहना चाहता हूं। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, अभी आप बाकायदा तौर पर अखबारों में देखेंगे कई लोग अपने पैसे अकाउंट से निकालना शुरू कर देते हैं, तवज्जो है आपकी। कई लोग, बल्कि अक्सरियत बैंक अकाउंट से अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, या वो लिख कर देते हैं कि हमारी ज़कात बैंक ना काटे। समझ रहे हो? इसके पीछे क्या है? कौम को एतमाद नहीं है। उसको पता है कि हमारे भाई बैंक के लिए हम शरीय तरीके से पाल रहे हैं, काटेंगे शरीयत। उन्होंने कहा तुम्हारी शरीयत अपनी जेब में रखो। वो हमें पता है कि जनाब वो घोड़े के मुरब्बे में काम आएगा, वो दिगर लोगों में काम आएगा। और ये ज़कात एक दीनी फरीजा है, ये अल्लाह की अमानत है। ये कितने माल पर देनी है, कितनी निकालनी है, इसका निसाब क्या है, किन को देना है, ये अल्लाह हमें पाबंद करता है, ये इबादत है। आप देखिए, एक आम आदमा भी बैंक में लिख कर देता है मेरी ज़कात ना काटी जाए, मैं खुद दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये कहूं कि ज़कात काट लो तो ये वजीरों के खानसामाओं के खर्चे में, उनके पेट्रोल के खर्चे में उधर इस्तेमाल होगा। काश अगर ज़कात का इस्तेमाल सही होता तो आज गुर्बत का हाल ये नहीं होता, क्योंकि निज़ाम ज़कात ही आप उलमा से सुनते हैं ये तो गुर्बत की कमर तोड़ने के लिए था। तवज्जो है आपकी। एक जमाने में कराची के अंदर कुछ लोगों की हुकूमत थी, वो जगह जगह पर ज़कात चेयरमैन बना रहे थे। तवज्जो है आपकी। हमें भी एक बुजुर्ग ने कहा कि आप तैयारी कीजिए। हमने पूरी एक फाइल तैयार की कि जनाब ये लोग हैं जिनको हमने तहकीक की है
कहने कि आप फलां इलाके की तरफ से चेयरमैन बन जाएंगे। जी ठीक है जी। उन्होंने कहा जी चेक बुक आपकी है, हम बताएंगे साइन करना, किसका नाम लिखना है। हमने कहा किसका नाम लिखना है? ये तो तहकीक कर ली गई है, फलां बुजुर्ग गरीब लोग हैं, इनकी ये तस्वीरें हैं, ये इनका एड्रेस है, ये इनके प्रोफाइल है, आप जाकर चेक कीजिए तो ये जो ज़कात गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है ये इतने लाखों। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ज़कात आप नहीं बांटेंगे, सिर्फ आप चेक पर दस्तखत करेंगे, बंदे हम बनाएंगे। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे, उन्होंने कहा ओहदा लो। मैंने कहा ऐसे ओहदे पर हम थूकते भी नहीं है कि ये कौम की अमानत है, सिग्नेचर हमारा हो, नाम लिस्ट उसकी तंजीम का है। जिसने 20 की बोरी बनाई, किसी ने 50 की बनाई, हरामखोर जिसको पकड़ना था, वो उलमा का हक, वो गरीबों का हक। समझ रहे हो मेरी बात? जिंदा हो, समझ रहे हो? आप हमेशा टेढ़ी नजर मदरसे में डालते, कभी किसी सेक्टर पे डाल के देखना। जो तेरा दीन बचा रहा है, जो तेरा ईमान बचा रहा है, गुस्सा उलमा पर, सख्तियां मदरसों पर, लेकिन तू कब्र में झेल नहीं पाएगा इस बुराई को, क्योंकि मदरसे के खिलाफ साजिश तूने रसूलुल्लाह के मिशन के खिलाफ कर दी है। अगर वो काम रुक गया तो तेरा तीजा हो या तू उर्दू बोलता हो या सिंधी बोलता हो, ये काम नहीं आएगा। कब्र में सिर्फ काम आएगा तो रसूलुल्लाह की गुलामी काम आएगी। तो ये जरा सोच लिया करो कि किसकी मुखालिफत कर रहे हो, उस मुखालिफत का नुकसान कहां तक पहुंचेगा। उससे मैं जो मुसलमान हूं और कलमा पढ़ रहा हूं, इसका तकाजा क्या है? अबे जब मैं सिंधी होकर तकाजा ये कि सिंध को फायदा पहुंचाऊं, मैं मुहाजिर होकर फायदा ये कि मैं उर्दू वाले को फायदा पहुंचाऊं, मैं पंजाबी होकर फायदा ये कि पंजाबी को फायदा पहुंचाऊं। अबे तो ये सारी बात की चीजें हैं। पहले तू मुसलमान है, तूने रसूलुल्लाह के दीन को क्या फायदा पहुंचाया? वो फायदे भी पहुंचा, हम मना नहीं करते, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि मदरसा वो है जो मुसलमान को उसका इस्लामी शनाख्त देता और उसकी तहजीब बताता है कि लगे जनाब ये चेक बुक आपके सामने है, लिस्ट हम देंगे मौलाना, आप साइन करो। मैंने कहा चलो हम साइन कर देते हैं उन पर, लेकिन बंदे तो दिखाओ कि वो आया मुस्तहिक ज़कात हैं कि नहीं। उन्होंने कहा ये आप नहीं देखेंगे। हमने कहा पकड़ो अपनी चेयरमैन गिरी, इसलिए बंदा अकेला आया है, अकेला कब्र में जाएगा। एमएनए और एमपीए पर हम थूकते भी नहीं है कि जिसकी बिना पर कौम के साथ ये गद्दारी की जाए। तवज्जो है आपकी? तो जो ज़कात का पैसा भी आया वो हरामखोरों में बढ़ गया। इसलिए आम मुसलमान जो अल्लाह से डरता है वो कहता है कि ज़कात का सवाल मुझसे होगा, और कुरान कहता है कि कंज उस खजाने को कहते हैं, उस माल को कहते हैं जिसकी ज़कात अदा न की गई। कब्र के अंदर उसके पहलू पर वो माल गर्म करके चिपकाया जाएगा। वो माल जिसकी ज़कात ना दी जाए वो अजदहा बनकर उसके सर पर आएगा। तो एक मुसलमान डर कर कहता है ज़कात में अदा करूंगा, जैसा हमारा सदर पाकिस्तान कह रहा है। अबे बोले भाग यहां से, जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं। बोलो जुर्रत से सुभान अल्लाह। तो वो देखें बैंक से पैसा निकालता है, अपनी ज़कात अलग करता है, खामोशी से आकर उलमा को देता है कि हज़रत इसको रख लें। तो मैंने कहा जो मेरी तकरीर लिख रहा है या सुन रहा है, गौर कर, पाकिस्तान में इस अवाम का एतमाद किस पर है जिसके डब्बे तूने गायब किए थे। मैंने कहा उसके डब्बे तो तू गायब कर सकता है, लेकिन वो अपने अमानतों का अमीन इन्हीं उलमा को बनाता है। छोटा से फार्मूला करंट अभी आएगा आपके सामने ज़कात का, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। गवर्नमेंट को कोई ज़कात नहीं देगा। अब आप देखिएगा, हम गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब आप तो वजीर आजम के लिए सादिकुल अमीन वाली शर्त नहीं मानते। कहते ये क्या बात हो गई कि जो वजीर आजम होगा वो सादिकुल अमीन होगा। तो मैंने कहा क्योंकि डकैत और हरामखोर होगा। फिर अगर सादिकुल अमीन नहीं होगा तो डकैत और हरामखोर होगा। मैंने कहा बाप अगर सादिकुल अमीन नहीं तो बाप की तकरीम गई, मुर्शिद अगर सादिकुल अमीन नहीं तो उसकी तकरीम गई, आलिम सादिकुल अमीन नहीं तो उसकी हैसियत नहीं। जो मुक्तदा होता है, जो कौम का लीडर होता है, उसकी बुनियादी वस सादिकुल अमीन है कि वो बोलने में सच्चा हो और अगले के हक पर दस्तदराजी करने वाला ना हो, अमानत करने वाला हो। लेकिन नाश जाए ऐसे सेकुलरिज्म का। ये कहते वजीर आजम के लिए सादिकुल अमीन कैसे होना चाहिए, ऐसा तो कोई है नहीं। तो खबीसो दफा हो जाओ ना यहां से। जब तुम शराइत पर नहीं हो तो कौम की गर्दन पर क्यों चढ़े हुए हो उनको। और ऐसे नहीं, लाखों मुसलमान ऐसे मौजूद हैं जो सादिक भी हैं और अमीन भी है, जिनके डब्बे तुमने चुराए हैं।
ये निज़ाम हम पर थोपा जाता है। और हमारा यहाँ कोई शाना होगा तंजीम का, ओ मौलाना, मैंने कहा उस बाप को जाकर बोल जिसने कौम के 350 अरब रुपए खाए, उस अपने सिंध असेंबली के स्पीकर बाप को बोल जिसके कब्र से घर से सोने की कब्र पकड़ी गई, जिससे जनाब फॉरेन करेंसियों को माल को जलाया गया, तू खड़े होकर गुटखा खा के हरामखोर हमें बता रहा है कि मदरसा कैसे चलेगा। तुझ पर नरमी इसलिए कर रहे हैं कि तू मुसलमान बच्चा है, तुझे शऊर नहीं, लेकिन शऊर कर किस काम को रोक रहा है? अबे समझदार बन, जिनकी मुखालिफत करनी थी उनके लिए तो तू कब्र में झंडे ले गया, और जिस रसूलुल्लाह का साथ देना था उन उलमा की गिरबानों पर तूने हाथ बढ़ा दिया। ये शऊर कि तुम किसके हो और किसके नहीं हो, ये शऊर मदरसा देता है। बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने उलमा से दूर रह गए। बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको मदरसे की अहमियत पता चली तो अपनी सियासी दफ्तरों की पता चली तो अपनी सियासी मंशूरों की पता चली। और क़यामत के दिन जिस रसूलुल्लाह ने शफाअत करनी है, जिस रसूलुल्लाह के दीन के लिए उनके नवासे ने अपने कुंबे समेत गर्दनें कटवा दी, उस दीन की उसको परवाह नहीं है। वो सिर्फ खिचड़ा बनाने तक हुसैन इब्न अली का नाम है, और उनके मिशन के अंदर उन हरामखोरों के पीछे जाएगा, और जो हुसैनी मिशन लेकर बैठे हुए उन उलमा की मुखालिफत करेगा। ये मैंने डांटने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इस बात के उभार को लाने के लिए कहा है कि हमें गुस्सा कहां करना है और मोहब्बत कहां करनी है। तवज्जो है, गुस्सा कहां करना है और मोहब्बत। अभी एक कानून अभी यहां पर गुजरा है, कह रहे थे जनाब मदारिस जो हैं वो सोसाइटी एक्ट में नहीं जाएंगे। कुछ पता है क्या होता है इस्लाम के साथ? कभी उलमा के पास बैठो, ये मदरसा बंद कर ले, इनका क्या जाता है? अपने बच्चों को मुसलमान रख के बता दें आप, ये आपका सोशल मीडिया उनको मुसलमान रखेगा? ये टेलीविजन के हरामखोर एंकर्स रखेंगे जो 5 पार्टियों को बिठाते हैं, कुत्ते की तरह लड़वाते हैं, बाद में एक साथ सिगरेट और हम ये वाला होते हैं, और हुकूमत चली जाए तो 5 साल के बाद कहते हैं मैं बहुत मादरत चाहता हूं, उस वक्त बड़े यही कह रहे थे ये बयान दो, लेकिन उस वक्त नहीं देना चाहिए था। और ये उलमा तुझे शब रोज कुरान और सुन्नत सिखाएं और बताएं, और तू इनसे दूर भागे, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या हमें अपनी मौत और आखिरत रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना याद नहीं है? कहते हैं जनाब एजुकेशन एक्ट के तहत हम मदरसों को लाएंगे। ये एक अजाब गुजरा है सर से, और मैं सलाम पेश करता हूं उन उलमा को कि जिन्होंने बगैर किसी असबाब उस सर के सफ़े अव्वल में आकर कलीदी किरदार अदा किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो यकीन है कि ये मदारिस और उलमा दीन के मुहाफिज है। कभी जरूरत पड़े तो अपने घरों से निकलोगे, कुछ दे ना सके तो इनकी बुराई मत करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्ला ये कि जहां शरई तौर पर बोलना वाजिब हो जाए। हम किसी को मासूम नहीं कह रहे, इल्ला ये कि जहां शरई तौर पर ऐब पाया जाए। लेकिन फजूल यही वो कराची जिसमें उलमा कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ नारे लगते थे, लेकिन आज वो दज्जाल इब्ने दज्जाल दफा हो गया, लेकिन मदरसे वैसे ही आबाद हैं, खत्म नबूवत का जिक्र वैसे ही हो रहा है। मारे गए वो जो उस दज्जाल के आगे इफ्तारी में समोसा तोड़ते थे, अब उसके खिलाफ बोलकर बोला तो क्या बोला, चलो अच्छा किया, तौबा तो कर लिया, लेकिन जब आवाज लगाई जा रही थी कि यजीद और हुसैन का मुकाबला हर दौर के अंदर होता है, तो सीटों और जमीन पर गलबे के लिए ना जाओ, कंगले दुनिया से चले जाओ, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन से गद्दारी ना करो। अगर चौधराहट मिल जाए पूरे कराची और सिंध की, लेकिन दीन की गद्दारी हो जाए, तो ऐसी चौधराहट मेरे दोस्तों किस काम की? और कुछ भी ना मिले और हमें ताने का निशाना बनाया जाए, हमें तख्ते मश्क बनाया जाए, हमें निशाने पर रखा जाए, इसलिए कि ये वो बात बोलता है जो हुसैन इब्ने अली बोलता था, जो अबू बकर सिद्दीक बोलता था, जो हजरत उमर उस्मान और अली बोलते थे। मैं कहता हूं उस फकीरी के अंदर वो बादशाही है जो सोने की तश्त में खाने में वो लज्जत नहीं, क्योंकि फैसले कब्र में होंगे, फैसले हश्र में होंगे। लिहाजा उलमा के साथ कायम रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अब इस सियासी इशू और कुछ मजहबी इशू जो चल रहे थे वो आपको बताना जरूरी था मदरसे के हवाले से। आपकी अमानतों के अमीन ये इदारे हैं जिनको आप अपना वकील बनाते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, जिनको आप अपना वकील बनाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
अब मैं मजहबी और कानूनी शरई बात आपके सामने पढ़ूं तो मदरसे का बानी सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सबसे पहले मदरसे के बनाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है। और इसमें जो है ना पत्ता हर तरीके से खेला जाता है, क्योंकि आप थोड़ा समझ रहे हैं लेकिन जिसमें समझना है वो लाइव मुझे सुन रहा है। एक पत्ता यह है कि जाली सूफी भी फिर मार्केट में उतारे जाते हैं। जैसा मछली के शिकार के लिए झींगा लगाया जाता है ना, इस तरह उलमा के खिलाफ जाली पीर भी उतारे जाते हैं। और जाली पीर से वज़ीर आला भी मिल रहा है, सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं। और जाली पीर जो हड्डी निकाल रहा है, ताला निकाल रहा है, वो मुल्लाओं को लेकर फिर रहा है, उसको कह रहे हैं ताकि जो बोलने वाले समझने वाले आलिम हैं उसको जज पहुंचाया जाए, उसके हल्के को तोड़ा जाए। और ये अपने पालतू कुत्ता जो है, जो पीर बना हुआ है ज़ाहिरी, इसको प्रमोट किया जाए, इसको प्रोटोकॉल दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों वो भी दज्जाल की तरह खत्म होता है। लेकिन जो अवाम खामखा उसके पीछे चल पड़ती है तो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अल्लाह अकबर। वो दीन के खिलाफ एक नुकसान के अंदर यह भी होता है कि बाकायदा सिस्टम के तौर पर मुल्ला भी उतारे जाते हैं, यानी फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल नहीं, क्या बोले, फर्स्ट कॉपी नहीं, डुप्लीकेट पीर भी उतारे जाते हैं। ठीक है। उस पीर को हर जगह एक्सेस दी जाती है। वो आपको वजीर आला के पास भी नजर आएगा, वजीर आजम के पास भी नजर आएगा। इनके पास जाने वाला कोई फ्रॉडी हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उलमा की जमीयत को तोड़ने के लिए, उलमा जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं उनको तोड़ने के लिए फिर बाकायदा तौर पर फर्स्ट कॉपी मुल्ला उतारा जाता है बनाकर। वो अंदर से मुल्ला नहीं होता है, जाहिरी सूरत में मुल्ला होता है, असल में वो वही दाढ़ी मुंडे लोगों की तरह होता है, लेकिन आपको कैप्चर करने के लिए आता है। इसी तरह कभी कोई सिंध से पीर आ रहा है, कभी बलूचिस्तान से आ रहा है, फला आ रहा है, उसके पीछे लोग घूम रहे हैं। तवज्जो है। वो बदअकीदगी भी घुसेड़ रहा है, कभी ईरान का पैगाम, कभी सऊदीया का पैगाम, कभी इसका पैगाम, कभी उसका पैगाम। और लोग कहते हैं जनाब कितने पहुंचे हुए बाबा, देखो सारे सेठ कितने पीछे भाग रहे हैं। सेठ ने उनको झिंगा बनाया होता है, क्योंकि सेठ ने जमीन हथियानी होती है या 2 नंबर वाला प्लाट सही करना होता है, उसके लिए वो खुद सामने नहीं जा सकता, उसको पीर भी मिल गया ताकि घर में बुलाए तो कोई ये ना बोले कि किसी 2 नंबर को बुलाया, भाई जो हुलिया भी है। तो ये काम भी आपके दीन के खिलाफ होता है, लेकिन बचता वो है जो अहले हक से जुड़ा रहता है। उसका मतमाए नजर प्रोटोकॉल नहीं होता है, दीन की अजमत होती है, दीन की अजमत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जाली पीरों के पीछे और मुल्लाओं के पीछे भागने वाले जाली मुल्लाओं के जो जर खरीद किस्म के लोग, तवज्जो है आपकी। अभी आप देखिए ना कि जिस तरह ये जो सोसाइटी एक्ट और एजुकेशन एक्ट आया, इसमें कई लोग एक्सपोज हुए हैं, लेकिन मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता आपके सामने। जरा गौर कीजिएगा, ये चीजें सामने लाई जाती हैं ताकि कौम को डिवाइड किया जाए। समझदार हैं वो लोग जो उलमा के प्रोटोकॉल को नहीं, उनकी जुबान और नजरिए को देखकर जुड़ते हैं। और हमारा तरीका यह है कि जिसके साथ लाओ लश्कर हो, गार्ड हो, ये बुरी बात नहीं है, ये अपनी जात में ठीक बात भी है जो मुस्तहिक है। लेकिन हमारे वहां किसी को कबूल करने का मकसद अकीदा नहीं होता, उसकी सच्चाई नहीं होती, उसका लाओ लश्कर होता है। क्योंकि हम होते ही दुनियादार हैं, हम दुनिया के लिए लोगों के पीछे जाते हैं, तो दुनियावी लाओ लश्कर देकर हम किसी भी शिकारी के हाथ में शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह के लिए चलता है तो वो ठोक बजाकर सौदा करता है, और जिससे जुड़ जाता है तो सरे शारे मर जाता है, लेकिन अपने ईमान को बेचता नहीं है। मसलन गौर कीजिए, आप मसलन गौर कीजिए। मैं यहां पर एक बात आपके सामने मजीद अर्ज करता हूं, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मदरसों पर जो इस वक्त इम्तिहान है, इस आजमाइश, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना। करबला आपने देखा, करबला के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने वाले मुरीद ही थे ना। इमाम आली मकाम को किसने बुलाया? मुरीदों ने बुलाया था ना, चाहने वालों ने बुलाया था। लेकिन कोई 80 गज में बिक गया, फिर गवर्नमेंट ये फैसला करता है, अच्छा मौलवी ये बात कर रहा है तो तुम ऐसा करो, कमेटी को उसके सर पे खड़ा करेंगे। देखो मस्जिद की इंतजामिया, अल्लाह इनको बहुत बड़ा मर्तबा देता है और मकाम देता है कि इनसे दीन का काम लेता है, अपने घर का काम लेता है, इससे बड़ी कोई अजमत नहीं। लेकिन हर एक का एक दर्जा है। वो आकर आलिम साहब को कहते हैं आप ये बात नहीं कर सकते, क्यों? कुरान गलत पढ़ लिया है? कह लगे नहीं, कोई मसला गलत बयान कर दिया, नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नाराज हैं, तो निकल मस्जिद से बाहर। ये तेरे बाप का सेक्टर नहीं है, ये खुदा का घर है, और इसमें बात वही होगी जो कुरान और सुन्नत में है।
इन झमेलों से मस्जिद का इमाम निकलता है, इतनी परेशानियों से रात दिन तैयारी करके। लेकिन ए नौजवान, तू मोटरसाइकिल भगानों में, सिगरेट और गुटखा खानों में, और जुमे के दिन भी जब तू आएगा कि जब इमाम साहब अरबी में खुतबा दे रहे होते हैं, तो मुझे बताओ ये दीन की हिफाजत कैसे होगी? आपको चाहिए उलमा के साथ खड़े रहें। गुज़िश्ता दिनों आपके कोरंगी के अंदर एक डॉन की पार्टी के बंदे ने इमाम साहब के साथ बदतमीजी की। मुझे इतना दुख हुआ, और मैं कोरंगी के उलमा को कहता हूं आपको खड़ा होना चाहिए था। ये आपकी तंजीम थी, आपको उलमा के साथ खड़ा होना चाहिए था। तंजीम का मकसद ये, और उसने जनाब एक इमाम साहब को गैर किसी शरई उज़्र के इमाम को निकाल दिया गया। मैं उलमा को कहता हूं ये एक एक करके बंदा नहीं, या आप सब शिकार होंगे। आपको चाहिए कि जब शरीयत मुतहरा ने इमाम के दाखिले और खारिजे का एक उसूल बनाया है, जब तक कोई गैर शरई ऐब ना हो तो इलाके का मंशियात फरोश, शराबी, बदमाश, गुंडा टांग के नीचे उसको रखें। उसको इतनी इजाजत हो कि वो मस्जिद में घुसकर इमाम को कहे ये शरई मसला बयान न किया जाए। तवज्जो है आपकी? इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपके इलाके का हीरो और लीडर आपकी मस्जिद का इमाम होता है। और मैं उनको पैगाम पहुंचाने जाता हूं कि मजहबी तंजीम इसलिए नहीं बनाई जाती है कि तुम किसी पर भी धावा बोल दो, और हमारी हमदर्दियां भी तुम्हारे लिए मसलक और दीन के लिए होती है। और ये घिनौनी हरकत है कि किसी आलिम दीन को मस्जिद से बेदखल करना, और गैर शरी उस पर कोई शरी ऐब उज़्र ना हो उसके खिलाफ करना, और अपने साथ ऐसे लौंडों को पालना के जो नशाई और फराडियों को लेकर चल रहे हो। तो शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए कि ऐसे बदकारों को तुमने मजहबी तंजीमों का ओहदा क्यों दिया? या तो उनकी सलाह की जाती या उनको पाबंद किया जाता। और एक खड़ा हुआ एक आम किस्म का बदमाश वो मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद के फैसले बदमाश और मंशियात फरोश नहीं करते, मस्जिद के फैसले मदारिस के बड़े उलमा करते हैं। ये मसले वहां हल हुआ करते हैं। अगर आपने ये जमीयत नहीं रखी तो एक इल्हाद बाहर से है मेरे दोस्तों, एक अंदर से भी दाखिल है। मैं चाहता तो मदरसे के फदाइल पर चंद बातें करके आपके साथ चला जाता, लेकिन कहने का मकसद है कि आपने जो मुझे बुलाया है तो हत्ता युहिब्बु लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सी। मस्जिद की इंतजामिया को चाहिए कि वो इमाम के साथ रहे, और इमाम को चाहिए इंतजामिया के साथ रहे, और दोनों को चाहिए कि वो शरीयत के उसूल के ताबे रहे। यही वो कोरंगी लांडी था जिसमें पाबंदी थी कि जनाब खत्म नबूवत पर तकरीरें नहीं होंगी। आपने दौर देखा? जिसने गलती की है वो तौबा किए बगैर मरे ना। जिन्होंने उनका हाथ देकर अपनी जुबान खत्म नबूवत के लिए रोकी, सलीम अब्बास नक्शबंदी जैसे लोगों को टारगेट कर दिया गया है मस्जिद के इंतजामिया में। अबे तुम्हारा क्या काम मस्जिद के इंतजामिया के अंदर? जैसे इमाम के शराइत हैं ऐसे मस्जिद के इंतजामिया की भी शराइत हैं। जैसे मस्जिद की इमाम को मुत्तबे शरीयत और अहले सुन्ना होना शर्त है, इसी तरह मस्जिद के इंतजामिया में कोई उठा गोर सीधा गोया के कोई सूदखोर या इस्लाम मुखालिफ नहीं आ सकता। लेकिन इसी इलाकों के अंदर पाबंदियां थी। मस्जिद की कमेटियों में दाखिल होकर पाबंदी लगा दी गई कि जनाब आपने खत्म नबूवत पर बात नहीं करना है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं सलीम नक्शबंदी जैसे लोग जिन्होंने जान दे दी लेकिन रसूलुल्लाह से गद्दारी नहीं की। आज वो दज्जाल जमीन समेत गायब हो गए हैं और खुदा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आज कोरंगी हो या लांडी हो या औरंगी हो या कराची का चप्पा चप्पा हो, नारा लगता है ताजदार खत्म नबूवत। और ये मैं उलमा को कहना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं, ऐसे हालात बनते हैं लेकिन ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं, ये छन्नी में छानने के लिए बनते हैं। आप कहीं मफाद में उस तरफ ना ढलक जाना, वरना हम में और उन सेकुलर इस्लाम दुश्मनों में क्या फर्क रहेगा। अगर नहीं निभा सकता बंदा पीछे हट जाए, लेकिन गलत बंदे का साथ न दे कि बाद में वो सदमा लेकर जाए कि मैंने दीन को नुकसान पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, खुदा ने आपको मुहतमिम और इदारों पर बड़ा जमा होने के लिए तो वाजिब नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद को जहन्नम से बचाओ। ये उलमा का भी इम्तिहान होता है। जब ऐसी तहरीकात और ऐसे हालात खड़े होते हैं तो वो खुद फैसला करें, आया वो अपनी जायदाद बना रहे थे, ये खुदा का घर बना रहे थे, खुदा का घर बना दिया, नहीं निभ सका, किसी और के हवाले करके चले जाओ, इसलिए कि कब्र में तुमने अकेले जाना है पूरी कोशिशों के बाद। लेकिन
अपने, मैंने तो इदारा बनाना था। मैंने कहा इदारे को बनाने के लिए तूने यजीद को सजदा कर दिया तो ये इदारा नहीं, ये तेरी प्रॉपर्टी थी। अगर ये खुदा के लिए होता तो तेरी गर्दन खुदा के निजाम के आगे झुकती। ये हमियत हमारे हल्के में भी होनी चाहिए और यही मेरे और आपके अंदर इत्तेहाद पैदा करेगी, यही एक आवाज पैदा करेगी। इस्लाम दुश्मन अपने नजरिए के अंदर कितना मुखलिस है, लेकिन हम उलमा होकर और मदारिस के अहले मदारिस होकर नजरिए से मुखलिस ना हो, जबानों पर पलटा खा जाएं, हालात पर पलटा खा जाएं। मैं ये बात जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन इस वसी मफहूम में कह रहा हूं कि सॉल्यूशन के तमाम तकाजों को निभाने के बाद और मामले को खत्म करने का अखलाकी कानून तरीके बाद भी अगर कोई जरूरत न बने तो फिर वही होना चाहिए जो हुसैन इब्न अली का है कि सरदाद न दाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। क्योंकि ये आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो इदारा बनाया उसको शरीयत के रास्ते पे कैसे, आपसे पूछा जाएगा आपके मोहल्लों में मसाजिद और मदारिस थी, आपने उसकी माली मदद क्यों नहीं की? क्योंकि ये माल जो आपको और मेरे पास है इसके मालिक मैं नहीं हूं मेरे दोस्तों, ना आप हैं, इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक अल्लाह है और अल्लाह कहता है कि इसके मसारिफ क्या है, कहां खर्च करना है। लिहाजा मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अब मैं इसके आखिरी पहलू पर चंद हदीस पढ़ता हूं। मैंने जैसे अर्ज किया आपके सामने, क्योंकि ये वो खित्ते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं और अब वक्त है कि यूथ को, मैं नौजवानों को कहूंगा मेरे बच्चों इन उलमा के साथ जुड़ो। ये तुम्हारे मुखलिस दोस्त हैं, ये तुम्हारे मुर्शिद हैं, ये तुम्हारे साथी हैं। इन उलमा से मोहब्बत करो, जमीयत को मजबूत करो, लेकिन मजबूत किसी बंदे को नहीं, दीन को मजबूत करने के लिए जुड़ो। मकसद हो दीन को मजबूत करने के लिए। मैं अमीरुल मुजाहिदीन को सलाम पेश करता हूं। क्या जुमला उन्होंने कहा, उन्होंने कहा सबकी बात छोड़ो, सिर्फ नबी की बात करो। फलानी शरीफ फलानी शरीफ फलानी शरीफ फलानी शरीफ। मैंने कहा सारे अकाबिर शरीफ थे, लेकिन हुजूर कहां? दरगाहों में बदल बढ़ गए, सिलसिलों में बढ़ गए। लेकिन अमीर मुजाहिदीन रज़ी अल्लाह ताला, ना मैं उनका शागिर्द हूं ना मुरीद हूं, लेकिन फकीर हूं, इसलिए सच्चे की तारीफ कर रहा हूं अपनी मगफिरत के लिए। उन्होंने कहा सबको छोड़ो, बात सिर्फ रसूलुल्लाह की होगी। अबे जाना रसूलुल्लाह की तरफ था, हम इसमें बढ़ गए। तवज्जो है, ये जो मेआर अमीरुल मुजाहिदीन का था, खुदा की कसम एक आलिम रब्बानी का यही पैगाम होता है कि जुड़ना अल्लाह के लिए होता है, जुड़ना अल्लाह के लिए होता है। आज ये अहद करो नौजवानों के, इंशाअल्लाह मदारिस के साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। मौलाना साहब मैं गरीब आदमी हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता। बेटा अगर कुछ नहीं दे सकता तो मुखालिफत नहीं करना, जहां बैठना मदारिस की हिम्मत बढ़ाना, मदारिस से मोहब्बत करना। तवज्जो है आपकी? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, देखें 11वीं शरीफ हम करते हैं। गौसे आदम हमारे आका व मौला हैं, बोलो सुभान अल्लाह। इस 1000 साल में इस्लाम को सबसे बड़ी रसद जिस शख्सियत ने पहुंचाई वो सरकार गौसे आजम है। वो कौमी असेंबली से नहीं आए थे, वो मदरसे से आए थे। हजरत गौसे आजम की जिंदगी एक आलिम दीन की जिंदगी थी। मस्जिद के इमाम थे आप, मस्जिद के, और हम समझते हैं कि यार डिफेंस में कोई 10,000 गज का बंगला था। आपका आस्ताना, आपका मदरसा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस पहचान में पीर को परख, अकीदे को परख। हजरत गौसे आजम 5 वक्त नमाजें खुद पढ़ाते थे। ये समझते हैं वली के लिए कोई और तरकीब होती है और मस्जिद का इमाम और होता है। तो मैंने कहा मस्जिद का इमाम ही अल्लाह का वली होता है, जो मुत्तकी, परहेजगार, कुरान का आमिल, उस पर कामिल और सही अकीदे पर हो। और वली किसको कहते हैं? हमारे यहां मियारात भी बड़े जज्बाती बने हुए हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपने मदरसे के खुद बानी थे, मुदर्रिस थे। सुबह से लेकर शाम तक आप खुद तदरीस फरमाते थे, 5 वक्त नमाज खुद पढ़ाते थे। अब देखें जो पीराने पीर, जो हमारे पीर हैं, उनका आइडियल क्या था? उन्होंने कौम के अंदर मदरसों की जिंदगी इतनी बेदार कर दी थी, मदरसों से ताल्लुक इतना बेदार कर दिया था कि एक दिन हुआ यह कि आज जिस तरह इसराइल ने माज़अल्लाह क़िबला अव्वल को कब्जा किया हुआ है ना, इस तरह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी हमला इन इलाकों में हुआ था। तराबिलिस और मिस्र के इलाकों में फिरंगियों के हमले थे, मुसलमानों को बड़े देर मारा जा रहा था। गौसे आज़म उस वक्त बगदाद में थे। 470 और 561 हिजरी आपका दौरानिया है, 91 ईयर। गौसे आज़म ने अपने चंद अमीर मुरीदों को जमा किया, खुद भी अल्लाह ने उनको बहुत माल दिया था।
और आपने एक ट्रस्ट बनाया, यानी एक जमीयत बनाई अल कादरिया के नाम पर। ये कादरिया जो सिलसिला है ना, ये मदरसों और तंजीम के सिलसिले का नाम था ना। ये था कि 5 मुरीद वो कर ले, 10 मुरीद वो कर ले, 100 मुरीद वो कर ले और हम अपना हल्का हल्का बनाए। ये सिलसिला कादरिया जो है ना, वो तंजीम है। किस चीज की? लोगों को तकवा तहरत की तरफ लाना, लोगों को शरीयत की तरफ लाना। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने मुरीदों को जमा किया। मेरे दोस्तों, इस तारीख को याद रखो। और कहा कि मिस्र के इलाके में, तराबलिस के इलाके में, फला इलाके में जो मुसलमानों पर कश्त खून बहाया गया और उनको मारा गया है, तो आपके पास बाकायदा मुरीदों ने लिस्ट दी, इतनी बेवाएं हैं, इतने यतीम हैं, इतने बूढ़े हैं। आपने अपने मुरीदों के साथ एक ट्रस्ट बनाया और उसमें सब पैसों को जमा किया और अपने मदरसे के करीब के मकानात को खरीदा और खरीदने के बना वहां पर मदरसे और क्वार्टर बनाए। और वहां मिस्र से, तराबलीस से मुसलमान बेवा औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को वहां से लाया गया और बगदाद में आबाद किया गया। उनको गौसे आदम ने खुद पढ़ाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस वक्त क़िबला अव्वल पर हमला किया 586 या 588 हिजरी में, यानी गौसे आदम के पर्दा करने के 22 या 26 साल बाद, उनके लश्कर में जो इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा हुआ था, 80% लोग वो थे जो गौसे आजम के तरबियती याफ्ता थे। आज तो पीर बनता ही इस्लामाबाद में फॉर सेल के लिए, नहीं देखता तो कानून आ रहा है खत्म नबूवत, तो ये गायब हो जाए। खत्म नबूवत के खिलाफ कानून आ रहा है, गायब हो गया। मदारिस के खिलाफ आ रहा है, गायब हो गया। कि सदा, मैंने कहा सदा बादशाही खुदा की है। तू खुदा के लिए जिंदा रहना तो तेरे कपड़े फटे हुए भी रहेंगे ना, तो लोगों की नजरों में इज्जत रहेगी। और अगर तूने अल्लाह रसूल के साथ वफा नहीं की, तू अगर बन ठन कर भी रहे, तो अल्लाह दिलों में मोहब्बत को पैदा नहीं करता। ये मेरा और आपका इम्तिहान है मेरे दोस्तों। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों के अंदर उलमा और दीन की मोहब्बत को इतना पैदा कर दिया था। आज हमारा पीर जो है ना, सेठों के आगे झुकता है। गौसे आजम के करीब सारे उलमा होते थे। कौन होता बोलिए? उलमा। आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि बंदा जिसके साथ होता है, जैसा हुजूर ने फरमाया कि अलमरो अला दीन खलीलिही, एक बंदा अपने गैदरिंग को देखकर पहचाना जा सकता है कि उसका दीन क्या है। उसकी सराउंडिंग में जो लोग बैठते हैं, जिनसे वो गप्पे शप्पे लगाता है और मिलता है, तो पता चल जाएगा इसका नेचर क्या है। तो हुजूर का यह जामिउल कलिम जुमला है कि अलमरो अला दीन खलीलिही, इंसान हमेशा अपने दोस्तों की आदत और मजहब पर होता है। गौसे आजम ने मदारिस जब कायम किए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हुआ क्या था, गौर कीजिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा अपने हुजरे में बैठे थे, एक औरत के चीखो पुकार की आवाज आई कि वो अपने किसी बंदे से लड़ रही है। आपने खादिम को भेजा कि जाओ जरा देखो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जाकर देखकर कहा कि हजरत वो एक औरत है, अपने शौहर से झगड़ा कर रही है। तो आपने कहा बुलाओ। जब बुलाया गया तो उस औरत से कहा क्यों लड़ रही है इससे? उसने कहा जी इतने साल हो गए मेरी से शादी हुई, इसने मेरा महर अभी तक नहीं दिया, मेरा महर नहीं दिया। गौसे आदम ने उससे पूछा तूने महर क्यों नहीं दिया? जब कर्ज है। उसने कहा हुजूर मैं खुद गरीब फकीर आदमी हूं, मजदूरी करता हूं, जो कमाता हूं लाकर इसको दे देता हूं, बचता ही कुछ नहीं है, तो क्या दूं? तो गौसे आदम ने देखा दोनों की बातें ठीक है। तो उसकी बीवी को कहा कोई हाल निकाल सकती हो? उसने कहा हाल एक है। कहा क्या? कहिए जो आपका मदरसा बन रहा है ना, फर्ज करो उसका महर था 10 दिरहम। तो कहिए जो आपका मदरसा बन रहा है, इस मदरसे में एक दिन की दिहाड़ी मजदूर क्या लेता है? बात समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह बोल। एक दिन की दिहाड़ी मजदूर क्या लेता है? मदरसा। और आस्ताने भी मदरसा ही होते हैं। आस्ताने भी, आस्ताने का मसला नहीं होता कि कोई डॉन बैठा हुआ और आगे पीछे गाड़ियां पराडू शराडू लगी हो। मदरसे की दूसरी ताबीर का नाम ही आस्ताना है, जहां कुरान और सुन्नत के साथ साथ अखलाक की तरबियत होती है। वो जो गद्दी पर बैठा उसी को कुछ नहीं पता तो वो क्या? तो आस्ताना किसी इमारत मंजिल का नाम नहीं होता है कि जहां 10-15 कब्रें हों, बल्कि आस्ताना उसको कहते हैं जहां अखलाक के मुस्तफवी के तनाजुर के अंदर उम्मत की तरबियत की जाए। आस्ताना भी मदरसा होता है, लेकिन हमारे वहां मदरसा और आस्ताना दोनों नाम अलग अलग होगा। यानी मदरसा होगा झोपड़पट्टी के अंदर और आस्ताना होगा डिफेंस के अंदर।
तवज्जो है। इसलिए जाली आदमी प्रमोट हो जाएगा और दीन उसी तरह कमजोर रहेगा और उलमा को फिर काम निभाने के लिए उस जाहिल के पास जाना पड़ेगा। तवज्जो है। इसके जिम्मेदार वो अवाम होती है और सिस्टम होता है। और फिर उलमा को भी अपनी तरफ से जुर्रत करके इत्तिहाद और तंजीम के साथ अपने आप को उठाना चाहिए। जिस तरह के आपने कायदे मिल्लत इस्लामिया का दौर देखा है, अमीरुल मुजाहिदीन का दौर देखा है, आप कहेंगे सारा मामला मुंतशिर था। मैंने कहा मामला अफरादी तौर पर या हालात की तरफ से मुंतशिर था, लेकिन नजरिया कितना जवान था कि जेलों की सलाखों के पीछे भी रहे तो शरीयत की बात थी, लोगों के मजमे में भी रहे तो शरीयत की बात थी। तो मेन चीज है नजरिया, ये उतार। अगर तू सामने भलाई को देखेगा तो इमाम हुसैन के बारे में क्या कहेगा कि आप मक्के से लेकर मदीने तक और मदीने से लेकर करबला तक कोई प्रोटोकॉल और दुनिया सामने नहीं है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। तो हुसैनियत किस चीज का नाम है? तो ये दुनिया सामने से हट जाना, यही आजमाइश है। हुसैनियत इस चीज का नाम है कि गर्दन तो कट जाए लेकिन हुजूर के दीन के गद्दारों के हाथों में हाथ न दिया जाए। एक तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मदारिस प्रॉपर्टी नहीं होते। जो है आपकी मदारिस, गौसे आजम का वाकया मैं सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले वजीर आला ने मंदिर में जाकर बुतों की पूजा की। आपने वीडियो देखा, बुतों की पूजा की माजल्ला। एक पीर साहब हैं, वो जा रहे थे मिलने के लिए, तो मैंने उनको मैसेज किया और मैसेज करके मैंने उनसे कहा कि देखो वो खुद को सैयद कहते हैं, आप उनको कम से कम तौबा तो ऐलानिया नहीं कराते, तो साइड में आप उनको तौबा कराएं कि शिर्क जली उन्होंने किया है, ठीक है। तो मुझसे कहने लगे आला हजरत ना बने। मुझसे क्या कहा? तो मैंने कहा जा क्यों रहे थे? कहने लगे वो स्कीम 33 में जमीनें बट रही है मदरसे के लिए। मैंने कहा मदरसा नहीं, जायदाद बट रही है। वो किसके लिए मदरसा था? जब खुदा का दीन और उसकी तौहीद और शरीयत याद नहीं है तो वो मदरसे के लिए नहीं जा रहे हजरत, आप प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं, ताकि प्रॉपर्टी बनाएं, दुकानें बनाएं, आप मर जाएं तो आपके बच्चे मजे करें। एक तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि मदरसे का कयाम जायदाद नहीं होता है, खुदा के दीन की हिफाजत होता है। ताकि ये दोनों संगम के साथ जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये समझ लीजिए। निजाम मिनहाजी आ गया तो उसके पीछे निकल पड़े, सुलेकुल्ली आया उसके पीछे निकल पड़े, ईरान का जो बक्सा उठा के लाया उसके पीछे चल पड़े। तो मदरसे क्या फॉर सेल हैं? और क्या ये ऐसे हैं जैसे स्टॉप के ऊपर जब आपकी गाड़ी रुकती है तो वाइपर की बाल्टी लेकर कुछ लोग दौड़ते हैं और वाइपर आपकी कांच पर मारते हैं फॉर सेल? क्या मदरसे इस्लाम के लिए है? ये इस्लाम के खिलाफ बिकने के लिए है? ये जिम्मेदारियां भी अहले मदारिस की हैं। अब आप गौर कीजिए, जो आखिर में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों। गौसे आजम ने जब उस औरत को बुलाया, कहा कि तुम क्यों लड़ रही हो? उन्होंने कहा जिसने मेरा महर नहीं दिया। तो कहा महर क्यों नहीं देते? तो कहा जनाब बात यह है कि मैं खुद मजदूर आदमी हूं, जो कमाता हूं लाकर दे देता हूं, खत्म हो जाता है, रहता कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हजरत गौसे आजम ने उसकी बीवी से कहा कोई हल निकलेगा फिर? उसने कहा हल एक है। कहा क्या? कहीं आपका मदरसा बन रहा है ना? कहा इसमें मजदूर की दिहाड़ी क्या है? मजदूर की, देखें कौम का शुऊर कहां तक बढ़ाया गौसे आजम ने, और हम सब भूल भुला गए। सिर्फ नाम के साथ कादरी लिखा और 11वीं शरीफ की, वो भी अच्छी बात है, बुरी नहीं है माज़अल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, लेकिन वो जिस मकसद के लिए था उसको हमने भुला दिया, जो दीन की सरबलंदी था। फर्ज कीजिए कि उस औरत का महर 10 दिरहम था। गौसे आज़म ने फरमाया कि ये जो मैं मजदूर को पैसे देता हूं ना, ये एक दिन का दिहाड़ी 1 दिरहम है। उसने कहा फिर आप मेरा फैसला कर लें। कहा क्या? कहा ये मेरा शौहर 10 दिन आपके वहां मजदूरी करेगा और जो मेरे महर की रकम है ना वो मजदूरी बनकर आपके मदरसे में लग जाएगी। एक गरीब औरत ये कह रही। गौसे आजम बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि देख अब तेरा गुजर बसर इस मर्द पर है, ये कमाता है, तो अगर तू इजाजत देती है, क्योंकि तेरा हक है, तू अगर इजाजत दे तो एक बात मैं करूं। उसने कहा आप हमारे पीर हैं, बिल्कुल करिए जो आप कहेंगे। फरमाया ऐसा होगा कि एक दिन ये जो मजदूरी करेगा वो तेरे महर में कटेगा और मदरसे के मजदूरी में आएगा, और दूसरे दिन की दिहाड़ी में तुझे इसको दूंगा ताकि तेरे घर का चूल्हा जलता रहे। बोले सुभान अल्लाह। यह है हमारे मशाइख का तरीका। हमने पढ़ा किताबों के अंदर, जिस वक्त जहांगीर के साथ हजरत इमाम रब्बानी की मुठभेड़ चल रही थी तो उस वक्त आपने लोगों से मिलना छोड़ दिया था,
लेकिन आपको आस्थाने पर आकर किसी ने कहा सरकारी इमाम रब्बानी को कि एक व्यापारी आया है, दुकानदार, फरमा मेरे पास क्या करने आया? कहा नहीं, वो जब खाना बनाता है तो मदरसे के तलबा में खर्च करता है। तो आपने फरमा उसको उधर ही रोक के रखो। इमाम रब्बानी खुद चलकर आया और बहुत उसके साथ मुलाकात की कि ये तेरा माल जो मदारिस के लिए लगता है तो इसलिए मैं खुद तेरे, क्योंकि इमाम रब्बानी खुद इस्लाम के कायद थे, वो जानते थे कि इस्लाम की तहरीक का नाम मदरसा है और ये आम दुकानदार है, लेकिन ये अपने माल को खर्च मदरसे के तलबा पर करता है। तो आपने फरमाया कि मेरी मोहब्बत इसके लिए है, और खुद आपने अपने दिगर चीजों को छोड़कर वहां मुलाकात के लिए आए। आखिर में हदीस पाक सुनिए बुखारी शरीफ की, जिस पर हम बात को समेटते हैं। ये मैंने 8-10 जगह से आपके सामने बात की है, लेकिन इस नजरिए से दी है कि हमने मदारिस को मजबूत करना है। मदारिस मजबूत हो जाएंगे तो जाली पीर खुश हाट हो जाएंगे, ठीक है। जब मदारिस मजबूत होंगे तो शरीयत का निजाम होगा, शरीयत की बालादस्ती होगी। बोलो सुभान अल्लाह। लोगों को नस्ब और वतन और जबान की वजह से नहीं देखा जाएगा, रसूलुल्लाह की शरीयत की वजह से देखा जाएगा। और जब रसूलुल्लाह की शरीयत की वजह से देखा जाएगा तो फराडियों का नातिका बंद होगा और हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आएंगी। ये 4-5 मिनट की बात मजीद सुन लीजिए मेरे दोस्तों। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला मदरसा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया, इस बात को याद रखें। ये मैं फैला कर इसलिए मैंने तकरीर किया है, हालांकि मैं खुद हालत सफर में थक कर आया, लेकिन ये बात मैं आपके सामने इसलिए की क्योंकि नौजवान और यूथ बैठे हैं, ताकि ये बातें सुनकर ठियों पर, कारखानों में, जगहों पर जहां उठ पटांग सियासतदानों की बात होती है, वहीं आप नजरियाती हैं, अल्लाह रसूल के बंदे हैं और गुलाम हैं, तो आप वहां पर जाकर बैठाएं कि मदारिस की कितनी कीमत है और हैसियत और मर्तबा है। आज अगर हम कोई ढंग का काम ना कर सके तो कम से कम अच्छों की मुखालिफत ना करें, अच्छों के रास्ते को ना रोकें। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मदरसा सुफ़ा की पहाड़ी पर बनाया, हजरत अरकम के घर पर। मुहाजिरीन सहाबा, टेक लगा के तकरीर नहीं सुनना मेरी, मुहाजिरीन सहाबा, आगे हो जाओ बेटा, नौजवान आदमी थोड़ा आगे हो जाओ, टेक नहीं लगाना, टेक नहीं लगाना, कम से कम फ्रंट सीट पर टेक नहीं लगाए, ठीक है जी। हमें नौजवान चाहिए लेकिन होश वाले चाहिए। टेक लगाने से दिल के अंदर इनक़िबास पैदा होता है। हमने भी टेक नहीं लगाई। हाँ, जिसको जरूरत है, जिसको, और बिलखुसूस दाढ़ी टोपी वाले तो ज्यादा संजीदा होने चाहिए। हमने देखा दाढ़ी टोपी रखते हैं तो ढीले हो जाते हैं, चीजों पर एतराज करते हैं। तवज्जो है, दाढ़ी टोपी नहीं थी तो ज़ौक़ करते हैं, जबकि दाढ़ी टोपी एक अच्छा अमल, मकसूद अमल है, लेकिन उसमें एक आजमाइश आ जाती, ताल्ली आ जाती है। मैं तो आशिक रसूल हो गया हूं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा बेटा, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पर है। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। सैयद हो तो ज्यादा डरो, आलिम हो तो ज्यादा डरो, दाढ़ी है तो ज्यादा डरो, पगड़ी है तो ज्यादा डरो। जिस वक्त तूने मुतमईन कर लिया मैं कामिल मोमिन हो गया, उस वक्त से जवाल होना शुरू हो गया। बल्कि हमेशा यह एहसास हो और हक है कि जैसी इबादत करनी थी ऐसा हमने हक नहीं किया, जैसे दीन की साथ वफा करनी थी हमने ये नहीं किया। इस हकीकत को दिल में कबूल करो ताकि जुबान इस्तिग़फ़ार पड़े, आजिज़ी पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। जनाब रसूलुल्लाह का पहला मदरसा मदरसा अरकम था। क्या था बोलिए? 80 से 90% सहाबा इसी मदरसे में मुसलमान हुए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो हुजूर ने जो मदरसा बनाया, जिसको सुफ़ा कहते हैं, स्वाद के साथ, क्या कहते हैं बोलिए, क्या कहते हैं? सुफ़ा। सुफ़ा कोई बड़ा मदरसा नहीं था जिसकी ऊंची दीवारें हों, बल्कि एक थल्ला था। थल्ला क्या था बोलिए? यानी थल्ले से मुराद हमारे वहां क्या होता है कि भाई एक जमीन का खित्ता जिस पर हम सीमेंट वगैरह लगाकर उसको सही करते हैं, तो मट्टी से लीप कर एक फाउंडेशन बनाई गई थी जिस पर वो लोग रहते थे जिनको इस्लाम लाने की सजा में उनको घरों से निकाल दिया गया था। जैसे हजरत अबू हुरैरा हैं, दीगर और साहबा हैं।
हुजूर का कलमा पढ़ने की वजह से उनको निकाल दिया गया था। कभी 70 होते, कभी 120 होते, कभी 100 होते। वो हुजूर के शागिर्द थे जो खुले आसमान के नीचे उस थल्ले के ऊपर रहते, और वो हुजूर के शागिर्द थे जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा जाता है। कभी दाता साहब को पढ़ना उनकी विलायत किस मर्तबे पर थी। जब असहाब सुफ़ा इस मर्तबे पर है तो मिनहाजी कमीने तू कहता अबू बकर सियासी खलीफा है। तवज्जो है। और कमीने फिर तू कहता है तेरे साथ दोस्ती भी की जाए, और तूने अपने बर्थडे पर जो डांस लगाया है फिर तुझे वली माना जाए। तेरे बाप का उर्स हो तो तुझे वली माना जाए, और अबू बकर सियासी खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक को तूने एक जमहूरी खलीफा बनाया, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो थू है तेरी शक्ल के ऊपर। दुनिया तो यजीद को भी मिली थी, बेटा फैसला तो कयामत में कादरी तू भी लिखता है और हम भी लिखते हैं, फैसला गौसे आजम के सामने होगा। इतना यकीन तो हमें है कि तेरे से इख्तलाफ इंशाअल्लाह हमें जन्नत ले जाएगा, क्योंकि तेरे से इख्तलाफ हमारा बुग़्ज़ का इख्तलाफ नहीं है। वो अमीरुल मुजाहिदीन के जो चंद जुमले हैं वो तहरीक लब्बैक के हर दोस्त को हमेशा याद रहने चाहिए। हाँ, जो दो जुमले कहे हैं, या तो मुल्ला दीन समझ नहीं पाया, या उसने मदरसे को जायदाद बनाया है, इसलिए वो मिनहाजी को समझ नहीं पाया। जिस दिन उसने मर कर खुदा को जवाब देना है, और जिन मुर्शिदों का मुरीद है अपनी दाद और तहसीन मकसूद नहीं, दीन की इज्जत मकसूद है, तो उसे फिर ताजु शरिया का भी फलसफा समझ में आ जाएगा, अमीरुल मुजाहिदीन का फलसफा भी समझ में आ जाएगा। ये तो थॉट का फर्क है ना, ये तो फिक्र का फर्क है। तवज्जो है, ये तो फिक्र का फर्क है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, बल्लम बाऊर भी था। ऐसे किस्म के लोग पैदा होते रहते हैं हर दौर के अंदर। तवज्जो है आपकी। हजरत इमाम रब्बानी के खिलाफ अकबर के जो दरबारी थे ना, इतना बड़ा मौलवी था, बगैर नुक्ते के कुरान की तफसीर लिख गया, गैर मंतूक। और किस अजीम चिश्ती सिलसिले के अकाबिर का वो पोता था, नाम लेते हुए मुझे डर लगता है। फजल को आप देखें, और इमाम रब्बानी के खिलाफ जहांगीर के कान बढ़ता था, ये आपकी रियासत के खिलाफ है, ये आपकी सियासत के खिलाफ है। आज ये वही फजल के तरीके पर है, और तहरीस नेमत के लिए हम फकीर इमाम रब्बानी के तरीके के ऊपर है। और अल्लाह इसी पर हमें मौत अता फरमाए कि मकसूद और मतमय नजर दुनिया नहीं होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए। हाँ, ये दुख है कि इख्तलाफ ना हो, दुख है, सदमा है, बुग़्ज़ नहीं है। लेकिन जब हालत हो जाए और इख्तलाफ वाजिब हो जाए तो फिर दारुल इफ्ता, तखस्सुस, पीएचडी डिग्री का तकाजा फिर यह है कि फिर बंदा रस्म और रिवाज या किसी एक मिलाद की तकरीर से खुश ना हो। जो दीन के साथ गद्दारी हो तो फिर उधर स्टैंड ले और फिर खड़े हो। ये दीन का तकाजा है मेरे दोस्तों। तो सहाबा किराम जो खुले आसमान के नीचे मदरसे एक फर्श के थल्ले पर रहते थे, और उनका सारा गुजर बसर हुजूर पर था। आज ये मदरसे के मोहतमिम सद 27 के लायक हैं कि इनको वो सुन्नत मिल रही है जिसको रसूलुल्लाह ने खुद शुरू किया था। सुफ़ा के जो तलबा लोग थे उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुजूर पर थी, उनके कपड़े की जिम्मेदारी हुजूर पर थी, उनके पीने की जिम्मेदारी हुजूर पर थी, उनके सेहत की जिम्मेदारी हुजूर पर थी। क्योंकि इस्लाम के सबसे पहले मदरसे के सबसे पहले मोहतमिम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो लिहाजा मोहतमिमीन को असबाब की कमी से परेशान नहीं होना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या दर्जा अता फरमाया, क्या मकाम अता फरमाया। दुनिया का हरीस आपकी कदर को नहीं जानता, लेकिन जिसे खौफ खुदा और रब से और रसूल से मुलाकात का यकीन होगा, उसकी आंखें आपको देखकर सुकून पाती है कि आप अल्लाह के दीन के इदारे को चला रहे हैं और उसके बानी बने हैं, मोहतमिम बने हैं, जो शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अता फरमाई। हुजूर ही का फैजान आपको अता फरमाया। अब 1-2 मिनट रह गए, वो ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, वक्त होता तो मैं ये जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इसकी कुछ तशरीह करते, लेकिन मुझे कहा गया कि मदारिस पर बात करें, तो मैं चाह रहा था कि जनाब कुछ इस आयत पर बात करके गैर मुक़ल्लिदीन की थोड़ी खबर ली जाए और मौजूदा इल्हाद की खबर ली जाए, और जो बच्चे जो तखस्सुस कर रहे हैं तो उनके सामने बात होनी चाहिए कि मन तफ़क्का वलम तसव्वुफ़ फ़क़त तफ़स्सक़ वमन तसव्वफ़ा वलम तफ़क्का फ़क़त तज़ंदक़ वमन जमअ बैनहुमा फ़क़त तहक़्क़क़। सिर्फ मुफ्ती बनने में ही नहीं रह जाना, सूफी भी बनना। हाँ,
वरना फासिक और मुतकब्बिर और हासिद बन जाएगा। और सिर्फ सूफी बनने पर नहीं रहना, आलिम भी बनना, वरना जिंदीक बन जाएगा। और दोनों को ले लेगा तो मुराद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इल्म तकब्बुर को पैदा करता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी मेरे आका फरमाते हैं कि इल्म तकब्बुर को पैदा करता है। इल्म पढ़ता है बंदा तो तकब्बुर किब्र आता है। और फरमाया तसव्वुफ की तलवार उसको काट के रख देती है। और तसव्वुफ की रूह क्या है? मैंने मरना और खुदा को जवाब देना है। मैंने मरना और खुदा को जवाब देना है। मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग हुई, उसमें कई मर्द और औरत गुलाम और बांदी बना कर लाए गए। जिस तरह हमारे वहां मोटरसाइकिल बिकती है, कार बिकती है, कपड़ा बिकता है, बर्तन बिकते हैं, उस जमाने में कीमतन मर्द और औरत कैदी बिकते थे, यानी गुलाम और बांदी बिकते थे। जनाब रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बांदी और गुलाम आए तो अल्लामा आइनी ने इसी बाब के तहत हाशिये में लिखा कि सैयदा ज़हरा पाक हुजूर की चहीती बेटी, बोलो सुभान अल्लाह, सैयद निसाइल आलमीन बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा, सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली से कहा कि हुजूर के पास जाएं और हुजूर से कहें कि हमें चंद बांदियां और गुलाम दे दें, ताकि वो गुलाम आपके साथ काम करे, बांदियां मेरे साथ घर में काम करें। ठीक है। किसने कहा? सबसे चहीते ने कहा। जब सरकार के पास गए और मौला मुर्तजा शेर खुदा ने खुद कहा और सैयदा ज़हरा पाक का नाम लेकर कहा, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, अली इन गुलामों में से एक गुलाम भी नहीं दूंगा। क्या कहा? अली इन गुलामों में से एक गुलाम भी नहीं दूंगा। तो या रसूलल्लाह इतने गुलामों का क्या करेंगे? फरमा सबको मार्केट और बाजार में बेचूंगा और उनका जो पैसा आएगा वो सुफा के मदरसों पर लगेगा, इसलिए कि इन्होंने घर मेरे लिए छोड़ा है और अल्लाह के लिए छोड़ा है। इनका खाना, इनका कपड़ा, इनका पहनना मेरी जिम्मेदारी। ये किसने कहा? जनाब रसूलुल्लाह। ये मोहतमिमों को विजन भी दिया। और इमाम बुखारी ने चैप्टर बांधा, बाबो ईसारुन नबिय्ये अहलुस्सुफ़्फ़ते वल आरामिला हीना सअलत फातिमा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के लोगों को और बेवाओं को मुकद्दम किया, तरजीह दी, बढ़ावा दिया। किस पर? अपनी बेटी फातिमा के सवाल पर। यह इस्लाम में मदरसे की कदर है और मदरसे की अहमियत है। बोलिए सुभान। मैं एक जुमला आखिर में कहूंगा। मोहतमिम साहब ने माशाल्लाह, कितने बच्चे नाजरे के थे हज़रत? माशाल्लाह 53 बच्चे नाजरा के थे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने बच्चे बोलिए? कितने बोलिए? 53 बच्चे नाजरा के थे। मैंने एक तकरीर सुनी, उनमें कह रहे नाजरा के मदरसे किस काम के हैं? तवज्जो है आपकी? मैंने कहा हजरत खबती आपको हमने छोड़ा हुआ है, कभी आप वाबी के पीछे नमाज पढ़ाते हो, कभी क्या करते हो। कह रहे नाजरा के मदरसे खत्म कर रहा। क्या बनाए? ये ऐसे ही हुआ। एक बंदा कहने का यूनिवर्सिटी बनाओ, स्कूलों को खत्म करो। उसने कहा अबे तो ये कि आसमान से यूनिवर्सिटी में लोग घुसेंगे, स्कूल से जाएंगे ना यूनिवर्सिटी में। भाई पहले प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, उसके बाद कॉलेज है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है। तो मियां खबती कह रहे हैं जनाब, क्योंकि तशकीक करते हैं, वहाबियों को मौका देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहां पर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो। कहते हैं जनाब नाजरा के मदरसे खत्म करो। ये ऐसे ही है जैसा कोई वजीर तालीम आए और उसको यही नहीं पता हो कि सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, क्योंकि उसको बजट मिला था यूनिवर्सिटी का। तो उसने कहा भाई सारे स्कूल बंद करो, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। तो क्या डायरेक्ट जनाब जो है वो यूनिवर्सिटियां बनेंगी। ये शौक हमारे वहां भी आया। मैं कुछ जगह पर गया, 4 कमरे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अबे मैंने कहा बच्चे तो पूरे चूजे बिठाए हुए सारे। ये हमारे वहां भी बड़ा चल पड़ा है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और मैंने कहा यूनिवर्सिटी ना रखने में कोई कसूर नहीं है, अगर मदरसा तहफीज़ कुरान रख देना। ये जिस तरह हजरत साहब के मदरसे का नाम है नाजरा कुरान, ये कोई ऐब है माज़अल्लाह? अल्लाह की किताब पढ़ाने वाली। कहते जी ये हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो मैंने कहा पढ़ा क्या रहे हैं? कहेगा नाजरा पढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा यार तो फिर यूनिवर्सिटी नाम क्यों रख रहे हो? इसी तरह जनाब एक खफ्ती कहने लगे कि नाम नाजरा मदरसे बंद कर दें। ये ऐसे ही जैसा कोई एक वजीर तालीम आए बेपढ़ा, उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाओ।
तो कहा स्कूल का बंद कर दो, का कॉलेज का बंद कर दो। तो उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आसमान से आएंगे। पहला दर्जा स्कूल में क्या होता है? केजी, नर्सरी, ठीक है जी। उसके बाद वो थोड़ा से आगे बढ़ता है, फिर सेकेंडरी में जाता है, मैट्रिक करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहां जाता है? कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है। कहते दरस निजामी के मदरसे बनाए। मैंने कहा बिल्कुल दरस निजामी के मदरसे बनाए, मकसूद वही है। एक मैंने कहा आप तो जीनतुल फुक़हा हैं, तो आपने इबादत मकसूदा और गैर मकसूदा तो बड़ी होगी। नमाज ही इबादत मकसूदा है, वजू उसके लिए गैर मकसूदा है। तो कहा वजू खाने खत्म करो, सिर्फ नमाज होगी। तवज्जो है आपकी? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उसी तरह पर आया। भाई देखो अल्लामा साहब कितने पैसे लगे वजू खाने पर? हज़रत 5 लाख। खत्म कर, 2 सफ़े और बढ़ा। तो कहा हज़रत ये तो कोरंगी है, यहाँ तो जनाब जो है वो हमारे कराची में टैंकर माफिया है, पानी तो है नहीं। उन्होंने कहा खत्म करो। का वजू की पढ़नी नमाज है ना भाई। मकसूद क्या है मौलाना? हमने कहा मकसूद तो नमाज है। मकसूद से मुराद मकसूद बेकरी वाला नहीं, यानी जो मुराद है मुद्दा। कह लगे मकसूद क्या है, मुराद क्या है, मतलूब क्या है, मकसद क्या है? हमने कहा नमाज। कब नमाज पढ़ो। तो हमने कहा वजू। तो कहा वो क्या है? हमने कहा गैर मकसूदा उसके मुकाबले में। तो कहा हटाओ। अब उसके मुकाबले में गैर मकसूदा है, लेकिन अपने मबादियात में वो भी मकसूद हकीकी है। क्या तफक्कुह फिद्दीन लाए। इसी तरह नाजरा मदरसा मकसूद नहीं, किसके मुकाबले में? दरसियात के मुकाबले में। ये गैर मकसूद है, उसके मुकाबले में आला है। लेकिन जो किसके लिए? उनके लिए जो उलमा बन रहे हैं, तफक्कुह हासिल कर रहे हैं, इल्म उबूर कर रहे हैं, उनके लिए नाजरा और हिफ्स के मदारिस उसके मुकाबले में गैर मकसूद हैं। लेकिन वो आम्मतुन नास जिन पर यह इल्म हासिल करना फर्ज नहीं, उनके लिए मदरसा मकसूद हकीकी है। मैं कुरान का तर्जुमा करके बात खत्म करता हूं। सूरह तौबा में अल्लाह ने, सुनिए, हमारे रब ने मेरे दोस्तों बंदों की 2 कैटेगरी की है। टिक के जरा समझ लें, 2 कैटेगरी की है। कितनी? फरमा वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा। वो सारे मुफ्ती और फकीह बनने के लिए ना निकल जाओ। अल्लाह फरमाता सब के सब ना निकल पड़ो इल्म दीन में तखस्सुस हासिल करने के लिए, क्योंकि सब निकल जाओगे तो दुकान पे कौन बैठेगा, नौकरियां कौन करेगा, कारखाने में कौन जाएगा, ये दुनिया का रस्म रिवाज कैसे चलेगा। अच्छा या अल्लाह तो फिर क्या करें? तो अल्लाह फरमाता है करीमाना हिकमत वाला फैसला, फरमाया फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा। क्या ये अच्छा हो कि तुम में से चंद ज़हीन लोग अलग हो जाएं, कुछ सनत तिजारत दुनियादारी देखें, और उनमें जो ज़हीन कुछ है वो अलग हो जाएं। और वो क्या करें? लियतफक्कहू फिद्दीन, वो दीन में तफक्कुह हासिल करें, दीन को समझें, उसको पढ़ें, जो दीन के उसूल अकायद मसाइल हैं उसको दलाइल के साथ जाने। और फिर क्या? वलियुंदिरू कौमहुम इदा रजाऊ इलैहिम, जब वो तखस्सुस करके कामिल बनकर लौटे तो जिन्होंने वो नहीं पढ़ा था उनको मिंबर और मेहराब और तदरीस की मसनस बनाकर उनको शरीयत के अहकाम बताएं। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि आम अवाम जो है वो खुदा की मुखालिफत से बच जाए। तो 2 कैटेगरी हो गई। एक वह है जो आम लोग, जो कारोबारी करते हैं, व्यापारी हैं, उनको कहा गया तुम सब के सब आला तालीम के लिए मदरसों की तरफ ना निकलो, बल्कि तुम में से कुछ ज़हीन लोग निकलें और वो मुंतहा तालीम तक हासिल करें और पढ़ लिख कर फिर अपने इलाकों में आएं और लोगों को हराम हलाल जायज नाजायज मसले दलाइल के साथ बताएं। तवज्जो है आपकी? अच्छा, अब वो लोग जो गए नहीं, जिनको रोक दिया गया, तो क्या उनसे नमाजें भी रुक गई? बोलो ना। नहीं रुकी। उनसे रमजान के रोजे साकिद हो गए? नहीं। अब 2 है, आम मुसलमान और खास मुसलमान। नमाजें सब पर फर्ज है, रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, हज और ज़कात सब पर फर्ज है। लेकिन इसमें फर्क यह है, फर्ज क्या होता है, कहां से साबित होता है, इसके मसाइल कितने, इस मसाइल के दलाइल क्या है, ये अलग कैटेगरी बनाई। फरमा ज़हीन लोग निकलें और इसमें कमाल हासिल करें, और जो आम लोग हैं उनको आकर वो पढ़ाएं,
ताकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको पूरा करें। मसलन ये चंद मिनट की बात है, गौर कीजिए। जैसे हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है तो उसको ये मसाइल आने चाहिए। नमाज कितनी फर्ज है? 5। नमाज पढ़ने से पहले शराइत क्या हैं? नमाज शुरू हो जाए तो फराइज क्या है? नमाज के वाजिबात क्या है? नमाज में कराते तहरीमी क्या है? रोजा किन चीजों से टूट जाता है? मुफ्सिदात रोजा क्या है? रोजा कब से कब तक है? ये तो हर मुसलमान अनपढ़ से अनपढ़ भी हो उसको ये मसले पता होने चाहिए। तवज्जो है आपकी? कौन बताएगा? उलमा बताएंगे। उलमा के पास बैठे, रमजान का महीना आ गया है, सबसे पहले काम करे रमजान में टीवी को अल्लाह हाफिज कहे, यानी रुखसत हो जाए, और डेरा मस्जिदों में लगाए। ये उलमा दरस फिक़ा देते हैं, बैठे दरस तरावी देते हैं, बोलो इंशाअल्लाह इसमें कारोबार की भी बरकत, बातनी सुकून भी, जहनी सुकून भी, मर्ज की शिफा भी और इल्म भी बढ़ेगा। बोलो इल्म भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह। रमजान कुरान का महीना है। रमजान नहीं, गवर्नमेंट के इशू चल रहे हैं। अबे मैंने कहा सारी बकवासें सब, ये सब नूरा कुश्तियां होती, छोड़ो सब। अपना दीन देख। रमजान पूरा उलमा और मस्जिदों और मदरसों के हवाले कर। बोलो इंशाअल्लाह। अब जो बात करने की यह है कि जब नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है तो नमाज बगैर तिलावत की हो जाएगी? बोलो जी भाई, नमाज के फराइज में से एक फर्ज क़िरात भी है ना, तो क़िरात कैसे होगी? जब कुरान पढ़ना आएगा। तो कुरान पढ़ना कैसे आएगा? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तजवीद के साथ आएगा। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि नाजरे के मदरसे बंद कर दें। तो मैंने कहा क्या माज़अल्लाह नमाजें बंद हो गई है? ये कैसी अजीब सी बातें हैं। तवज्जो है आपकी? ये कैसी अजीब सी बातें हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कहते हैं जनाब ऐसा करें, आटे की फैक्ट्री जारी रखें, फसल खत्म कर दें। तो मैंने कहा ये दाने के आसमान से आएंगे फैक्ट्री में? भाई आप आटे की मील लगाएं और गंदम की फसल मसल नहीं लगाएं। तो उन्होंने कहा ये जो आटा होगा तो ये क्या आसमान से तेरे लिए गंदम आएगा कि लेकिन फसल लगेगी? तो मैंने कहा जो तखस्सुस करेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, इनकी फसल का नाम ही मदरसा नाजरा है, मदरसा हिफ्ज़ कुरान है। यानी बात करते हुए मुझे हया आ रही है, ये बातें भी समझाने की है यार। यानी इतना वाज़ेह कॉन्सेप्ट। लिहाजा आपको चाहिए अपने नाजरा के मदरसों को मजबूत करें ताकि आपको और मुझे और हमारे बच्चों को कुरान सही पढ़ना आए। कुरान ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे आए जिन्होंने नाजरा कुरान पढ़ा ना। सरकार के एक सहाबी हज़रत उस्मान बिन आस, उम्र उनकी 8 साल थी। कितनी? बोलो ना कितनी? उनका कबीला जब मुसलमान होने आया तो वो हुजूर जब कुरान पढ़ाते ना सबसे करीब वो बैठते थे और हुजूर से कुरान सुनते थे और कुरान की आयत याद कर लेते थे। तबरानी मौजमुल कबीर में मौजूद है। एक दिन बड़े परेशान बैठे तो सरकार ने बड़े लाड़ से पूछा क्या हुआ उस्मान? कहने लगा हुजूर घर जाता हूं तो भूल जाता हूं। तो सरकार ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया कि एक शैतान की जुर्रियत में से एक जुर्रियत है जिसका नाम खिंजिब है, वो मोमिन के सीने में बैठकर उसके हाफजे को खराब करता है और कुरान भुलाता है। सरकार ने उस बच्चे के सीने पर हाथ रखा और फरमाया ए खिंजिब निकल उस्मान के सीने से। मौली साहब कहते हैं हम इख्तियार तशरीई मानते हैं, तकवीनी नहीं मानते। तो मैंने कहा ये कौन सा इख्तियार था कि हाथ लगा के शैतान को भगा देना? अगर ये तकवीनी नहीं है तो फिर तकवीनी होता क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम का तकवीनी इख्तियार आप देखिए, सीने पर हाथ रखकर हुक्म दिया, फरमान निकल सीने से, और ये सही सनद के साथ मौजूद है, फरमान निकल। वो कहते हैं कि जनाब उसके बाद मैंने कुरान जो भूला था वो भी मुझे याद आ गया। जब वो काफिला जाने लगा ना तो हुजूर हर जमात में, हर गुरोह में एक अमीर बनाते थे। आपने फरमाया इसको कुरान सबसे ज्यादा आता है, ये तुम्हारा अमीर है, और हमारे वहां जो सबसे बड़ा बदमाश होगा वो हमारे इलाके का काउंसलर लीडर ये बनेगा। सबको नहीं कह रहा, ठीक है? लिहाजा इससे भी पता चला कि मुसलमानों का लीडर वो होगा जिसको कुरान आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुसलमानों का सियासी लीडर भी कौन होगा? जिसको कुरान आता है। मुसलमानों का मजहबी लीडर कौन होगा? जिसको कुरान आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को सलामत रखे। और मैं ऐलान करना चाहता हूं, जब इतने ज़हीन उलमा यहाँ मौजूद है, जामिया ज़ीशानुल इस्लाम में नौजवानों से मैं कहूँगा ये बड़ा नादिर मौका है। देखें ये फाजिलीन माशाल्लाह बैठे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं,
कोई कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन ये रात के मदारिस है कितने बजे से? और आप देखिए अल्लामा साहब यहाँ तशरीफ फरमा, अल्लाह इनको लंबी उम्र बिल आफियत अता फरमाए, इन्होंने तलबा के लिए कुरान और सुन्नत को समझने के लिए इशा के बाद मदरसा लगाया है दरस निज़ामी का। तो कितनी अच्छी बात है कि जब आप अच्छा कुरान पढ़ते हो तो कुरान आपको समझ में भी आता हो, उसका माना समझ में आता हो, उसकी तफसीर समझ में आती हो, दीन के बुनियादी तकाजे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नौजवान, अभी देखें बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं हमारे बड़े भाई, इन्होंने भी दरस निज़ामी शुरू किया है। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा ज़िंदगी का सबसे कीमती मौका जब होता है जब बंदा अल्लाह के दीन को पढ़ता है। बच्चियों के लिए भी, तालिबात के लिए भी अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, कितने मुखलिस हैं ये, आपके बच्चों का ईमान बचा रहे हैं। देखें, मुझे नहीं पता, हमारी आवाम को अभी तक ये नहीं पता कि उनका अपना कौन है और पराया कौन है। बच्चे तुम्हारे हैं, उनको शरीयत की राह पर ये लगा रहे हैं, तुम्हारा अदब ये बता रहे हैं, अल्लाह का अदब ये बता रहे हैं, निशानियां ये बता रहे हैं। हम दुनिया से चले गए तो हमारी मग़फ़िरत के लिए यही बच्चे शफात करेंगे। तो ये उलमा हमारे कितने मोहसिन हैं, तो ये हमारे मोहब्बत के मुस्तहिक भी यही हैं, हमारे रिज़्क़ हलाल के मुस्तहिक भी यही हैं, और हमारे शौक़ और हमारी हिम्मत और हमारे प्यार और साथ के मुस्तहिक ये हैं। लिहाजा इस मदरसे को मजबूत कीजिए। मैं ऐलान फिर करना चाहता हूँ, नाजरा मदरसे में भी हिस्सा, शर्माना नहीं। यहाँ मेरे कई दोस्त बैठे हैं, मैं जिनको खड़ा करूँ तो शायद वो सूरह फातिहा भी सही ना पढ़ पाए। माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि एक बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र है उनकी, लेकिन उन्होंने नाजरा मुकम्मल किया और उन्होंने पढ़ा। लिहाजा मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बैठे हैं, कोई नाराज ना हो, हम एक ख़ानदान की तरह बैठे हैं। हमने जितने इशू जिक्र किए वो इस्लाम के जज्बे से किए, किसी की मुखालिफत नहीं की। हम एक ख़ानदान की तरह मेरे भाइयों बैठे हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो शायद नमाज में सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ते होंगे, ये बहुत बुरी बात है, उनको नमाज भी नहीं है। तो शर्माना नहीं, ये ख्याल आए मैं कैसे, मैं तो लोग मुझे बोलेंगे, तो समझ लेना ये शैतान खबीस का वसवसा है। लाहौल शरीफ पढ़ के कंधे की तरफ थूक देना और हिम्मत करके इन उलमा के पास आना, अपनी नमाजें सही करना। मैं आपका भाई और एक छोटा भाई होने की हैसियत से महज अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मरने के बाद अमाल फिर दोबारा लौट कर नहीं आते। बंदे को बड़ी फिक्र होती है, और नमाज ही दिलो दिमाग का सुकून है, दिल का करार है, हमारी बेचैनी। एक बंदे को मैंने कहा, वो नशा करता 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 बढ़ गया। कहने का क्या हुआ? कहने के बस मेरा नशा बढ़ता चला गया। मैंने कहा नशा इसलिए बढ़ा कि दिमाग बेचैन था, और अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारी बेचैन दिलों को और तबीयतों को जो चीज राहत देगी वो हमारी याद है, और अल्लाह की याद का खूबसूरत गुलदस्ता नमाज है। तो अपनी नमाजें सही करेंगे इसी मदरसे में इंशाअल्लाह। शर्माना नहीं मेरे भाई, तेरी दाढ़ी शरीफ है या नहीं है, चाहिए कि तू दाढ़ी रखे, लेकिन जिस हाल में भी है तो इन उलमा के पास आ जा मेरे भाई, अपनी नमाजें सही कर। बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को लेकर आ, जो नौजवान कुरान अच्छा पढ़ सकते हैं, मैं उनसे कहूंगा इन उलमा के पास आकर, इन मुखलिस उलमा के पास आकर ये दरस निज़ामी को शुरू करो। अरबी ग्रामर थोड़ी थोड़ी पढ़ो, वो जुबान बोलो जो हुजूर बोलते थे। बोलो सुभान अल्लाह। वो जुबान बोलो जिसको हुजूर बोलते थे। इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। और मैं आखिर में उलमा से कहूंगा, अपने दरमियान इत्तेहाद रखें, अपने इलाके के अइम्मा की खुद फिक्र करें, और जो हालात हमारे वहां बनते हैं, आप खुद इतने अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस हैं, अपने साथियों का ख्याल रखें, अपनी मसाजिद का ख्याल रखें, अहले सुन्नत की बालादस्ती का ख्याल रखें, और अपनी हर बात अपने बड़े उलमा जो मराकिज़ हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि एक तसलसल रहे, इनक़िता और गैप ना रहे। आखिर में मैं एक वादा लूंगा, आप जरा मानेंगे इस बात को? कौन कौन मानेगा? जरा हाथ उठाइए। देखो, ज़कात अल्लाह की अमानत है, ज़कात अल्लाह की अमानत है, और ये सही जगह पर पहुंचे तो इसका फायदा कब्र में भी है और आखिरत में भी, यही माल शिफात करेगा। तो मैं आपसे ऐलान करूंगा कि इसी मदरसा ज़ीशानुल इस्लाम, अपनी ज़कातें इंशाअल्लाह आप इसमें देंगे, सदका फित्र यहां देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अपने नवाफिल के सदक़े आप यहां पर देंगे, क्योंकि चाहिए तो ये कि आप अपने साफ माल से भी दें, लेकिन अगर उसमें गुंजाइश इतनी ना बने
तो कम से कम अल्लाह ने आपको माल दिया है। ज़कात के बारे में रसूलुल्लाह कहते हैं ज़कात देने से अल्लाह माल की हिफाजत करता है। ज़कात माल घटता नहीं, माल बढ़ता है। लिहाजा आपके ज़कात इसी मदरसे में होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। सदकात यहीं होने चाहिए। और मैं वो तरीका इख्तियार कर रहा हूं जो रसूलुल्लाह मिंबर पर खुद फरमाते थे। लोग कहते जी चंदा मांग रहे हो, तो मैंने कोई अपने पेट के लिए मांग रहे हैं माज़अल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, को अपनी जात के लिए मांग रहे हैं। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये रसूलुल्लाह के, तुम गोरों से मांगो पाकिस्तान के नाम पर और खुद अपना जहन्नम भरो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के लिए मांगेंगे, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, इन मदारिस को मजबूत करने के लिए। हमें इसमें कोई शर्म हया नहीं, क्योंकि ये हमारा किला है। ये महफूज रहा तो हम भी मुसलमान रहे और हमारी नस्लें भी मुसलमान रही। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।